सो जस्ट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। योगेश जी गुड मॉर्निंग। सो आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 क्वेश्चन है। दिस इज प्रैक्टिकल डे 1। ठीक है, तो आपको इसके अंदर करना क्या है, आपको 5 क्वेश्चन को रीड करना है। फिर आपको जो भी ऐसा क्वेश्चन लगता है कि यू वांट टू टाइप इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, यू जस्ट हैव टू राइट दैट नंबर इनसाइड द चैट बॉक्स। फिर वो क्वेश्चन आप टाइप करोगे, लेकिन बाकी लोगों को उसी चीज को साइमल्टेनियसली करना होगा। जो टाइप करेगा उसका मतलब कि दैट विल बी प्रेजेंटिंग उसका स्क्रीन टू एवरीबॉडी, और मैं उसको हेल्प करते रहूंगा। ठीक है, और एक्सप्लेन भी करूंगा जो भी चीजें होगी। तो खुद से पूरा नहीं करना है, तो टेंशन नहीं लेना है कि नहीं होगा तो क्या। यू जस्ट हैव टू कम फॉरवर्ड एंड लेट मी नो कि कौन सा क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, सो आज 5 स्टूडेंट कोई तो ये प्रैक्टिकल कर सकता है, बाकी लोगों को साइमल्टेनियसली करना है। अगर आपके कोड में कुछ एरर आता है तो कोडिंग खत्म होने के बाद यू आर सपोज टू लेट मी नो कि एरर आ रहा है, देन यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ आल्सो। ठीक है, गुड मॉर्निंग सुखमान। यस, so choose one question, read the questions. Questions are sum of the factors, यानी कि आपको एक जावा कोड लिखना है जिसके अंदर यूजर इनपुट देगा। अगर आप फोन के थ्रू कर रहे हो तो यूजर इनपुट पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के यूज कर रहे हो, जेडीके का यूज कर रहे हो, देन यू कैन हैव अ यूजर इनपुट। लेकिन अगर फोन के थ्रू कर रहे हो देन ऑल्सो यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ विदाउट यूजर इनपुट। यही कोडिंग करना होगा, सिर्फ एक छोटे से चेंजेस होंगे। सम ऑफ द फैक्टर्स यानी कि जो भी फैक्टर्स है उनको ऐड करना होगा। नंबर यूजर डालेगा या फिर आपने दिया होगा। एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर यूजर डालेगा या फिर आपने दिया है, उनका आपको एलसीएम ढूंढ के देना होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ के देना इज नथिंग बट द थर्ड वन। एंड ऑयलर फाइव फंक्शन, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो भी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑयलर फाइव फंक्शन होता क्या है, तो इट इज नथिंग बट ऐसे कितने नंबर है जो n से छोटे और रिलेटिवली प्राइम है, दैट इज कॉल्ड एज ऑयलर फाइव फंक्शन। तो उसके लिए कोडिंग करना होगा, यानी कि यूजर इनपुट डालेगा और उसके करस्पॉन्डिंग फाइव n का वैल्यू ढूंढ के देना। लास्ट वन इज द सिंपल वन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यूजर ने कुछ n डाला तो यू आर सपोज टू ऐड द नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर, वन से लेके n स्क्वायर जो भी है, वन स्क्वायर टू स्क्वायर टिल n स्क्वायर, सबका एडिशन आपको फाइंड आउट करके देना। ठीक है, ऑल द प्रोग्राम शुड बी यूजर फ्रेंडली। अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कर रहे हो, अगर फोन के थ्रू कर रहे हो तो इट इज ओके, यू टेक एक्स और वाई का वैल्यू द वे यू वांट। ठीक है, यूजर नहीं डाल पाएगा, सिर्फ उतना फर्क होगा। सर गूगल करना अलाउड है? यस, एवरीथिंग इज अलाउड। ठीक है, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट, पहले तो मुझे बता दो, मैं अभी स्क्रीन पे रखता हूँ, पहले तो मुझे बता दो कि आप कौन सा प्रोग्राम कर सकते हो। एवरीथिंग इज ओके, बट यू शुड बी एबल टू नो कि वो चीज क्यों लिखी जा रही है, बस। और मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ 5 स्टूडेंट हैव टू कम फॉरवर्ड, बाकी लोगों को वही चीज साइमल्टेनियसली करना होगा फिर, है ना। जैसे ही वो टाइप कर रहे हैं आप भी साथ साथ में टाइप कर सकते हो। ओके, जैक विल डू क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट वन आई एम डूइंग। ओके, सुखमान होगा ये, पोस्ट करो ना क्वेश्चंस, पोस्ट करो ना, मतलब यू वांट मी टू पोस्ट दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर सिर्फ आप टॉपिक याद रख देना कि कौन से टॉपिक पे आप करना चाहते हैं, एलसीएम, ऑयलर फाइव या फिर सम ऑफ द स्क्वायर। मैं बताऊंगा जब मैं आपको बोलूंगा ना कि क्वेश्चन नंबर 3 या फिर ये करना, तो मैं डिक्टेट करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ अभी आपको चूज करना है स्पेसिफिक। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज सुखमान एंड जैक, व्हाट अबाउट अदर्स? 3 4 5 में से चूज कीजिए प्लीज। ऑर्डर में चूज करना जरूरी नहीं है, यू कैन चूज फिफ्थ ऑल्सो, अभी ऐसा कोई नहीं, बाकी लोग आके 3 और 4 चूज करेंगे, ऐसा कोई नहीं। ओके, मी 4, तो सिर्तेज इज गोइंग टू डू ऑयलर फाइव फंक्शन। सिर्तेज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दैट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट वन, बहुत मजा आएगा। ओके, साक्षी इज डूइंग लास्ट वन, दैट इज फिफ्थ। सो मैं क्या करता हूँ, लिख के रखता हूँ, बिकॉज अदरवाइज मुझे फिर चैट के अंदर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ओके, ओनली थर्ड वन इज लेफ्ट, एचसीएफ ऑफ द नंबर। ठीक है, एनीबडी जो थर्ड करेगा? ओके सर, वेट, हाँ, जय मिश्रा। ओके सर, आउटपुट सिस्टम आउटपुट से लेते हैं ना, इनपुट 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 इनपुट, नहीं 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 नहीं, इनपुट यानी कि वो जो रन करते वक्त हम लोग करते हैं ना, रन करते वक्त जो डेटा देते हैं, मेन मेथड वाला, एआरजीएस में जो डेटा देते हैं ना, वो वाला, वैसे इनपुट है। सो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी डन बाय सुखमान, क्वेश्चन नंबर 2 बाय जैक, थर्ड के लिए अभी कोई आया नहीं है आगे। क्वेश्चन नंबर 4 विल बी डन बाय क्षितिज, एंड क्वेश्चन नंबर 5 विल बी डन बाय साक्षी। एनीबडी? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, एनीबडी, जल्दी फटाफट, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स।
बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आई एम देयर, पूरा कोडिंग मैं ही करवा के दूंगा, लेकिन आपको टाइप करना है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है उससे, और कुछ नहीं। खुद से टाइपिंग्स करना लगोगे। यस एनीबडी। क्वेश्चन नंबर 3, इतने सारे लोग हैं, फोन के थ्रू किया तो भी चलेगा, ऐसा कोई इशू नहीं है हमें। स्टीवन करेगा, चलो लेट ज्वाइन हुआ ना। स्टीवन क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, पता नहीं कैसे भी करोगे लेकिन करोगे। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, शुकी, जैक, स्टीवन, क्षितिज एंड साक्षी, दिस इज नथिंग बट ऑन ऑर्डर। स्टार्ट करता है, मैं अपना प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ। सॉरी सर, रुको रुको कुछ तो पढ़ने दो, सॉरी। अरे यार ये आलोक चौधरी जी, अरे यार ये क्या हुआ। सॉरी सर, आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। कोई बात नहीं जी, अब आपको पनिशमेंट मिल चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको करना है, ठीक है, HCF ऑफ 2 नंबर। कोई बात नहीं, अच्छा किया है ब्रेकफास्ट करके आए, ज्यादा एनर्जी है अब आपके पास। सो सुखमान, प्रेजेंट योरसेल्फ। द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट समथिंग समथिंग। क्या था क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ द फैक्टर्स। ओके, बाकी लोग साथ साथ में टाइपिंग करते रहिए, ठीक है। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि इसके जो कोड रहेंगे उसके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, मतलब एज ए पीडीएफ शेयर नहीं होगा। ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, उसमें से अगर आपको चाहिए तो आप बाद में देख सकते हो, लेकिन पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा बिकॉज मैं प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। सो यू हैव टू राइट। अदर स्टूडेंट शुड डू द कोडिंग साइमल्टेनियसली। स्क्रीन पे हो रहा है, फाइल नेम क्या रखना है, वट एवर यू वॉन्ट, इट शुड बी सेम एज द क्लास नेम, बस। इट इज ओके, लास्ट टाइम मैंने किया था वैसा कुछ, बट इट इज ओके, कुछ भी रखो चलेगा मुझे। ऐसा नहीं है ना बाबा, हर एक के लिए अलग, एक क्लास नेम नहीं ना। आपको जैसे कि देखो फर्स्ट कोड क्या था, फर्स्ट इज अबाउट सम ऑफ द फैक्टर्स, तो यू राइट फैक्टर करके कुछ दे दो, या फिर उसको प्रैक्टिकल 1 नाम दे दो, कुछ भी चलेगा। उसको नाम प्रैक्टिकल 1.1 दे दो। अगर सेकंड क्वेश्चन करे तो प्रैक्टिकल 1.2 दे दो, फर्स्ट डे सेकंड प्रैक्टिकल, ऐसा। दैट इज मच इजी, जो मैं लास्ट टाइम मैं उसको फॉलो करता था, तो बच्चे लोग को वही कहता था कि इस तरीके से सेव करो तो इजी रहता है। बट इट इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन, नाम कोई रिस्ट्रिक्शन होता नहीं। सुख प्रेजेंट कर दिए, थैंक यू। यस ओके सो यस एवरीथिंग इज गोइंग वेल। हाँ प्रेजेंट हो रहा है अच्छे से। सो फ्यू थिंग्स दैट ही हैज ऑलरेडी रिटर्न, क्लास एडिशन उन्होंने नाम दिया है, कैपिटल ए यूज किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग args उन्होंने बॉडी बना के रखा है। नाउ व्हाट ही इज डूइंग इज इंटीजर नम इज इक्वल टू, हमें करना क्या है स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि हमें क्या करना है, यूजर कुछ तो एक डेटा पास करेगा व्हाइल रनिंग द डेटा, और उस टाइम पे जो भी नंबर उसने पास किया है उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनको ऐड करना है, ठीक है। तो ये जो नम के अंदर क्या जाएगा, जो यूजर पास करेगा। ये सुखमान जी क्या लिखोगे आप यहाँ पे, यहाँ पर क्या लिखते थे, args लिखना है, args के अंदर आएगा ना, args, args फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, 0, बिकॉज जो डेटा हम लोग पास करेंगे उसका पहला डेटा, राइट। लेकिन सुखमान जी क्वेश्चन, चलो कोई इसको हेल्प करो, गलती क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या ये चलेगा। हाँ ये इतना लिखा, लेट मी नो गाइस इन द चैट बॉक्स, क्या गलती हो रहा है यहाँ पे, ये लिखने पे एरर आता है ना, अगर सिर्फ इतना लिखा तो एरर आता है, क्यों आता है, यस करेक्ट, बिकॉज args इज अ स्ट्रिंग, उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, वेरी गुड। सो कैसे लिखते हैं, पार्स इंट का आई कैपिटल लिख दो पहले, फिर हम लोग एरर के बारे में वापस से बात करेंगे। ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर, इनसाइड अ ब्रैकेट, इट इज अ मेथड, पार्स इंट इज अ मेथड, तो उसके अंदर क्या दे रहे हो आप, वो दे रहे हो, करेक्ट। ओके नाउ जल्दी बताओ, अभी भी एरर है इसके अंदर, क्या गलती हो रही है इसके अंदर, पार्स इंट सिर्फ इतना लिखते हैं क्या हम लोग, यस यस, others let me know in the chat box।
सिर्फ इतना लिखने पर भी एरर आएगा, बिकॉज पार्स इंट मेथड जो है उसको यूज करने से पहले हम लोग आगे भी कुछ लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं एनीबडी, किसी को याद नहीं है कि पढ़ा है नहीं है यस थोड़ा याद कीजिए चलो सब लोग। इसके आगे हम लोग कुछ लिखते हैं यार, पार्स इंट इज अ मेथड इनसाइड विच क्लास, ना नहीं, पार्स इंट इज अ मेथड इज प्री डिफाइंड क्लास, अभी के लिए आप उसके अंदर यूज कर रहे हो। एडिशन इज क्लास दैट यू हैव क्रिएटेड, लेकिन पार्स इंट क्या है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है उसकी लाइब्रेरी के अंदर। तो वो फंक्शन कौन से क्लास के अंदर रखा गया, किसी को याद आ रहा है? ना, सिस्टम के अंदर तो प्रिंट एलन था, सिस्टम के अंदर प्रिंट एलन है, ये पार्स इंट किसी और के अंदर है। पीपीटीज मैं भेजता हूं लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। इट इज इनसाइड एनीबडी, चलो यार इतना नोट्स है हमारे पास। इट इज इनसाइड इंटीजर, इंटीजर डॉट पार्स इंट लिखते थे हम लोग, आई कैपिटल लिखो इंटीजर का, हाँ डॉट। सो इनसाइड दिस क्लास दिस मेथड वी आर यूजिंग, मेथड है इसलिए उसको जो डेटा दे रहे हो दैट शुड बी इनसाइड ब्रैकेट, ठीक है। ओके नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। अब क्या हो गया, यूजर ने जो भी डाला वो नम के अंदर पहुंच चुका है। व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू फाइंड द फैक्टर एंड स्टोर इट इनसाइड समवेयर, जो भी फैक्टर है उसको एक जगह पे स्टोर करेंगे और उसको ऐड करवाते जाएंगे, ठीक है। ओके सो क्या सोचते हो, ओके फैक्टर इज इक्वल टू, ओके वेरी गुड वेरी गुड, सो गिव इट जीरो, इनिशियलाइज करना जरूरी होगा, जीरो, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, लुक का यूज करके फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, वेरी गुड। सो int वेरी गुड, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, फैक्टर्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाएगा, वेरी गुड, सेमीकोलन का यूज किया, ओके इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, वेरी गुड नम, वेरी गुड, एंड k शुड बी प्लस प्लस, यस। अब फॉर लिखने के बाद उसका लुक के लिए बॉडी बना दो, एंटर इट, यस ओके यस वेरी गुड, ओके ठीक है। अब बॉडी के अंदर हम लोग को सिर्फ चेक करना है कि ये जो k है उसका फैक्टर है कि नहीं, तो हाउ यू विल चेक, यस बट इट, मतलब अगर होगा तो हमें फायदा है, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं, यस वेरी गुड। वी विल चेक इट बाय यूजिंग इफ नम मॉड्यूलो k इक्वल इक्वल टू 0, आपने ब्रैकेट जो डाला है वो गलत हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट शुड बी एट द एंड बिकॉज कंडीशन शुड बी रिटन इनसाइड द ब्रैकेट। व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज, हाँ वो गलत हो जाए, यस k के बाद वाला जो ब्रैकेट है ना दैट शुड बी एट द एंड, and yes we here, okay now if it is true then that value of k should be stored inside factorial, यानी कि जो आपने लिखा, सॉरी फैक्ट, ना ना ना, थोड़ा सोचिए थोड़ा सोचिए, कर पाओगे सुकुमार, हो जाएगा, जरूरत नहीं है बिकॉज एक ही लाइन लिखना है, बट किया तो भी गलत नहीं होगा, यस यस ओके। सो आप क्या करोगे, दिस मीन्स नम परसेंटेज के इक्वल इक्वल टू 0, यानी कि के उसका फैक्टर है, तो मैं उसको फैक्टर के अंदर ऐड करवा दूंगा, यानी कि फैक्टर के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर के का वैल्यू ऐड करके उसी के अंदर स्टोर करूंगा, वेरी गुड, ठीक है। तो ये लाइन परफेक्ट है, सेमीकोलन डाल दीजिए, वेरी गुड। सो इसका मतलब क्या होगा, अगर फैक्टर है तो दैट शुड बी स्टोर इनसाइड FACT करके जो वेरिएबल क्रिएट किया। नाउ इसके बाद अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, हो गया, अगर है तो ऐड करेगा, नहीं है तो कुछ मत करो, ठीक है। अगर वो फैक्टर है तो ऐड कर देना, अगर अदरवाइज मत कर। अब अगर ये लूप खत्म हो जाने के बाद द वैल्यू ऑफ FACT, यानी कि जो फैक्ट करके उन्होंने जो दिया है उसके अंदर क्या आएगा, आफ्टर द लूप इज कंप्लीटेड, इसके बाद फैक्ट के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, यानी कि अवर रिक्वायर्ड नंबर इज देयर इनसाइड फैक्ट, तो विल जस्ट प्रिंट इट, ठीक है। तो लूप खत्म होने के बाद प्रिंट करो। आपका फॉर लूप कहां खत्म हो रहा है, फॉर लूप, बिकॉज फॉर लूप खत्म होने के बाद आपका रिक्वायर्ड डेटा इज देयर इनसाइड फैक्ट, है ना। तो यहां पे यस जस्ट प्रिंट दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, अब इसके अंदर लिख दो सम, अच्छे से प्रेजेंट कर लेता है,
द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, ओके, इज करके लिखा तो डायरेक्टली आंसर आएगा। ऑफ करो, ऑफ कौन सा नंबर जो डेटा के अंदर उन्होंने दिया था, यानी कि नम, डबल कोट्स खत्म कीजिए, प्लस कीजिए, नम लिखिए, नम फिर प्लस। सर कैन यू यूज लूप्स, वेट, हाँ वेट स्टीवन, आई विल कम टू यू। आगे क्या लिखोगे, डबल कोट्स के अंदर इज लिखिए, स्पेस करो थोड़ा, अदरवाइज चिपक के आएगा, स्पेस यूज कीजिए, आगे भी, मतलब इसके आगे भी स्पेस करो, अदरवाइज नंबर के बाद इसके आगे, हाँ यस अब सही है, अब जो लिख रहे थे सही था, फैक्ट, यस, एंड देन जस्ट फिनिश इट, ओके, सेमीकोलन कर दीजिए, एंड योर कोड इज कंप्लीटेड, सेव अकॉर्डिंगली एंड शो देम रनिंग। ओके, अब मैं स्टीवन पे आता हूँ। स्टीवन सर कैन यू यूज लूप्स, लूप्स मतलब हम लोग किया ना, फॉर लूप यूज किया ना, व्हाट इज एन इशू हियर फॉर LCM? yes, you have to use it, yes you have to use it for LCM, yes we have to use it actually. hmm. या बोलो सुकुमान, अभी तक आपने चेंज नहीं किया। इट इज फॉर और वाइल, ऐसा आई एम डूइंग LCM वाला, यस स्टीवन को, हाँ HCF के अंदर भी हम लोग लूप यूज करेंगे स्टीवन, बट इफ यू गो ऑनलाइन ना, देन इट विल बी शोइंग मेनी मेनी डिफरेंट वेज, है ना। तो आई विल बी ट्राइंग टू गिव द बेस्ट सिंपल वे दैट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इजीली एंड एग्जीक्यूट इजीली बाय यूजिंग फॉर लूप। हम लोग फॉर लूप करेंगे, वाइल हम लोग ने अभी तक पढ़ा नहीं है शायद, है ना। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे। आपको स्टीवन HCF करना है, इस HCF के अंदर हम लोग करने वाले हैं। ओके वेरी गुड, रुक जाओ पहले, हम लोग अभी यहाँ पे आते हैं। एवरीबडी आई जस्ट कम टू द योर एरर, पहले यहाँ पे देखते हैं। एवरीबडी जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स की एरर क्या आ रहा है, कोई बताओ इनको। सुखमान जी का एरर क्यों आ रहा है, उन्होंने लिखा है जावा एडिशन, एरर क्यों आ रहा है, कोई बताएगा। कोड सब सही है, एरर बता रहा है कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एक्सपेक्टेड इंडेक्स 0 आउट ऑफ बाउंड ऑफ लेंथ 0, इसका मतलब कहां पे कुछ एरर आ रहा है। यस चलो सोचिए सब लोग, हर किसी को सोचना है, फिर मैं बताऊंगा। पढ़ के समझना चाहिए कि नहीं वो किसके बारे में बात कर रहा है एरर, फिर ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। वी हैव टू गिव वैल्यू ना, यस शिवम आपने बहुत सही पकड़ा कि हमें वैल्यू देना होगा, बिकॉज ARGS 0 यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं अगर आप दे नहीं रहे हो, करेक्ट। तो यू हैव टू गिव वैल्यू, वेरी गुड, ठीक है। तो वैल्यू दे दो, एडिशन जब रन करते हो ना तब गिव हिम सम वैल्यू, बिकॉज वो वैल्यू जो आप देने वाले वो यूज करवा दे रहे हो और दे ही नहीं रहे हो, उसको बोलो कि यूज करो लेकिन दे ही नहीं रहे हो कुछ, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। कहाँ कंपाइल के बाद आ रहा है, रन टाइम पे आ रहा है, देखो कंपाइल टाइम पे कहाँ एरर है, देखिए रन टाइम एरर बता रहा है वो, है ना। यस हाँ, नीचे कंपाइल करने की जरूरत नहीं थी, रन कर दो बिकॉज, हाँ ठीक है, रन करने के लिए नीचे वाला की नहीं नहीं, पहले जावा फिर वो फिर स्पेस करके जो नंबर आपको पास करना है, यस अब स्पेस करके कुछ तो डाल दो नंबर, ओके ठीक है 20, this 20 will go inside ARGS and the sum of the factors of 20 is nothing but 42, जो भी उसके फैक्टर है सारे के सारे हो गए, है ना। एंड सॉल्विंग, इंपोर्टिंग स्कैनर एंड सॉल्विंग, अरे स्टीवन देखो इट इज फाइन, आप स्कैनर का यूज कर रहे हो बट मेरे रेंज से बाहर हो जाएगा। रीजन इज रियली सिंपल, आई विल नॉट अलाउ यू टू डू इट इनसाइड प्रैक्टिकल, बिकॉज पोर्शन के बाहर है। प्रैक्टिस करने के लिए आई एम टोटली फाइन, आई विल बी हैप्पी अगर आप कुछ ज्यादा कर रहे हो, बट अगर एग्जाम में आ रहा है तो स्कैनर को यूज मत करो, है ना। ओके ओनली बेसिक्स ओनली, यस करेक्ट, हम लोग को बेसिक चीजों को यूज करना है। सो थैंक यू सो मच सुखमान जी, आपने बहुत ही अच्छे से किया। यस शुड आई स्टॉप शेयरिंग, यस जी यस। Okay, so let's come to the next code that is about LCM will be done by Zach. Zach, please अपना screen present कीजिए।
ओके ग्रेट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। हमने करना है एलसीएम वाला कोड, वेरी गुड। सो कैन यू जस्ट पहले तो देखो, पहले तो स्क्रीन बड़ा मत करो, दैट इज फाइन, बट इसको जूम कर दीजिए, यानी कि जो डेटा है ना तो हम लोग पढ़ पाए। नहीं, वो स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। गो इनसाइड व्यू, व्यू में जाओ एंड वहां पे ऑप्शन होगा जूम करके, यस, इट इज कंट्रोल प्लस माउस स्वाइप अप, जूम इन कर दीजिए। अगर आप की लैपटॉप क्या बोलते हैं, कीबोर्ड आपके पास माउस रहेगा ना, तो कंट्रोल प्रेस करो और स्क्रॉल अप कीजिए विथ माउस, अगर आप माउस को यूज करते हो तो कंट्रोल एंड देन यूज इट। अगर लैपटॉप है तो नहीं होगा वो। अच्छा, नो माउस, देन यू हैव टू डू इट अगेन अगेन, जूम जूम जूम, थोड़े टाइम करो तो हम लोग को पढ़ने को इजी हो जाएगा, है ना। व्यू के अंदर जूम जूम, यू हैव टू डू ट्राइस ट्राइस, हो जाएगा फिर वो। अब शायद से हाँ, इजीली आई कैन रीड द थिंग्स, others also should be able to read it. Okay, so let's just okay, what he has done is integer a, मतलब कि उन्होंने को जो दो डेटा लेना था वो उन्होंने ले लिया, a और b के अंदर स्टोर किया। नाउ कैन आई नो व्हाट इज दैट एलसीएम सेमीकोलन? जैक, व्हाई यू? हाँ, तो क्लास अपने ऊपर डिफाइन किया ना, क्लास अपने ऊपर किया, तो देयर इज नो नीड ऑफ दैट एलसीएम। ठीक है, तो वो हो चुका है। ठीक है, नाउ एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोले बोले सर। उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, जो भी आप ए और बी के अंदर डेटा डालोगे उसका। ठीक है, बट माय क्वेश्चन इज, वी आर गोइंग टू यूज लूप्स। अब लूप जो है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होकर कहीं ना कहीं तक जाना चाहिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज इफ आई हैव ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, तो उनका एलसीएम के लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होता है? करेक्ट, सो दैट मीन्स आई हैव एन आइडिया कि मेरा जो लूप है वो कहां तक जाएगा। सो व्हाट आई डू, आई एम गोइंग टू यूज अ लूप स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल a into b, और फिर उनके बीच में कहीं एलसीएम होगा, तो आई विल जस्ट चेक कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहां पर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक लूप के बारे में कुछ तो पता चला है कि लूप कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, जैक जी, तो पहले फॉर लूप बना देते हैं हम लोग। जैक, आपने जो आगे ब्रैकेट किया ना, दैट इज क्रिएटिंग एन इशू। हाँ, यस, ओके, और आपने वो ब्रैकेट क्लोज किया, उसको भी हटा दीजिए, वेरी गुड। सो अब फॉर लूप बना देता है। ओके, सो फॉर inside a bracket you will initiate a variable, so integer k ले लेते हैं हम लोग inside a bracket, very good, int int also int, if you are using it you are supposed to tell him कि ये क्या है, पहले बताना है, बाद में नहीं। so पहले लिखिए int, yes, very good, and make sure अगर small है तो small ही यूज करना, because small और capital फर्क होता है। initialize करना है, so give it a value 1, यानी कि loop will start from 1। ओके, देन क्या अंडरस्टूड जैक जी? इसके बाद और भी कुछ होना चाहिए ना? यस, क्या करोगे इसके बाद? सेमीकोलन, सेमीकोलन करना है आपने, सिर्फ कोलन किया, यस यस, वेरी गुड। अब लुक कहां तक लेके जाना है वो लिख दीजिए, के इज, हाँ, इट इज लेस देन और इक्वल टू ए स्टार बी, के इज लेस देन इक्वल टू के, यू हैव टू टाइप के ऑल्सो, उसको पता नहीं चलेगा ना, हाँ, के इज लेस देन इक्वल टू ए स्टार बी। ओके, देन सेमीकोलन, हर बार k का वैल्यू क्या होना चाहिए? आफ्टर एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ k शुड इंक्रीज बाय, so that means what you will write? 1, very good, very good, very good, so k plus plus, now close that bracket, shift 0, yes, very good, yes, एंटर कीजिए और बॉडी बना दीजिए इस फॉर का। हाँ, वी विल डू इट पहले, लेकिन इसका बॉडी बना दीजिए, बॉडी बनानी है शायद, आपने ओपन किया, क्लोज नहीं किया क्या? अच्छा, कोई एक एक्स्ट्रा, हाँ, अब ओपन करो और क्लोज भी करो, बिकॉज नीचे जो लाइन नंबर 9 पे है वो मेथड का है ना। ओपन इट एंड क्लोज इट ऑल्सो।
हाँ अब सही है, ठीक है। नाउ इनसाइड दिस, हाँ चलेगा ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, दैट इज फाइन, हो गया, कुछ इश्यू नहीं है उससे। दैट ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, दैट इज जस्ट टू मेक इट लुक इजी। अदरवाइज अगर आप नोटपैड पे लिखते थे ना, सब एक लाइन में आता था, बट इसमें क्या होता है ना, आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। ओके कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दिमाग में कुछ चलना चाहिए कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वट आई एम डूइंग, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वन, आई एम गोइंग टिल ए इंटू बी। मैं क्या करूंगा ना, हर एक नंबर के लिए चेक करूंगा क्या वो उसका कॉमन मल्टीपल है कि नहीं है। जैसे पहली बार, बोले बोले बोले। नहीं नहीं, वाइल लूप की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। आई विल जस्ट गिव यू सिंपलेस्ट वे। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, वन से लेके ए इंटू बी तक एक एक करके जाऊंगा। जैसे मुझे पहली बार कॉमन मल्टीपल मिल जाता है दोनों का, ए और बी का, मतलब कि मैं अपने लूप से बाहर निकल जाऊंगा, और जैसे ही मुझे पहला वैल्यू मिला, दैट इज नथिंग बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लॉजिक समझ रहा है? ओके आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक। ठीक है, तो पहले नीचे आ जाइए। इट इज ओके, यू कैन यूज वाइल लूप स्टीवन, नो इशू, बट मैं आपको फॉर से भी करवाऊंगा जबरदस्ती। ठीक है, ओके। सो नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग, आई एम चेकिंग कि ये जो के है वो दोनों का मल्टीपल है कि नहीं, यानी कि ए और बी दोनों का मल्टीपल है कि नहीं। हाउ यू विल चेक जैक? इट शुड बी मल्टीपल ऑफ आई एज वेल एज, सॉरी, ए एज वेल एज बी। एंड इट शुड बी इक्वल टू जीरो, बाय द वे इट शुड बी इक्वल टू जीरो। हम लोग थोड़ा अलग लिखेंगे, आप जिस तरीके से लिख रहे हो ना, दैट माइट क्रिएट एन एरर। लेकिन अभी आपने जो सोचा हाफ द वे राइट था, तो पहले लिख देते इफ, बिकॉज कंडीशन चेक करे तो इफ, फिर इनसाइड अ ब्रैकेट जो आपने सोचा वो सही था, कि यस के स्टार ए इक्वल टू जीरो, दैट, सॉरी स्टार यानी कि मॉड्यूलो होता है, सॉरी सॉरी मॉड्यूलो होगा ना। हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि मल्टीपल है। मल्टीपल कब होगा, अगर डिवाइड करने के बाद आंसर जीरो आता है, रिमाइंडर, करेक्ट। सो के मॉड्यूलो ए इक्वल टू जीरो, मॉड्यूलो इज परसेंटेज, आपने स्टार बोला, मैं उसमें भी क्या, ओके, ए इक्वल टू जीरो। इसका मतलब के इज अ मल्टीपल ऑफ ए, बिकॉज ए, अगर मैं के को डिवाइड कर रहा हूं तो आंसर रिमाइंडर जीरो आ रहा है। नाउ आई वांट टू चेक सेम थिंग फॉर बी आल्सो, सो आई विल यूज एंड। कौन सा वाला एंड, शिफ्ट 7 कीजिए, समझा? एंड का जो सिंबल होता है ना वो यूज करना होगा। दिस वर्क एज एन एंड, जो लॉजिक वाला एंड होता है ना वैसा, यानी कि ये इफ दोनों चेक होगा तभी वो आगे आएगा अंदर। ठीक है, यस इक्वल टू जीरो। नाउ इनसाइड दिस, नाउ जैसे ये पहली बार दिस कंडीशन इज ट्रू, मतलब क्या होगा, दैट नंबर विल बिकम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यस और नो, द फर्स्ट टाइम दिस कंडीशन इज ट्रू, यस। तो हम लोग को क्या करेंगे, जब पहली बार वो स्टोर, जब भी वो वैल्यू होगा पहली बार, उसको कहीं स्टोर कर देंगे। सो विल क्रिएट अ वेरिएबल। सो ऊपर जाओ फॉर लूप के ऊपर, वहां पे एक वेरिएबल बना दो जिसको नाम दे देते हैं एल। ठीक है, कम अबाउट द फॉर लूप, यस, यहाँ पे कॉमा करके आप बना सकते हो, यस, यहाँ पे लिख दो इंटीजर एल। पहले बोलना होगा डेटा टाइप कौन सा, फिर डिक्लेयर करना है नाम। अब सेमीकोलन कर दीजिए, यानी कि वो स्टेटमेंट खत्म होता है वहां पे। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इफ के अंदर बॉडी बना दो, अंदर बॉडी यानी कि उसके बाद बॉडी बनाओ, यानी कि बॉडी यानी कि यस, वेरी गुड। अब यस एंटर कीजिए, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ आई नो व्हेनेवर आई फाइंड द फर्स्ट नंबर आई स्टोर इट इनसाइड एल, यानी कि एल को क्या दे दूंगा, एल के अंदर मैं के का वैल्यू स्टोर कर दूंगा। ओके जस्ट डू इट, इज एल इज इक्वल टू के, यानी कि क्यू के, बिकॉज के इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, यस, सेमीकोलन कर दीजिए। ओके नाउ आई विल जस्ट स्टॉप, व्हाट आई नो इज कि ये लूप तो चलते रहेगा ना। पहली बार पहली बार वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद एल के अंदर के का वैल्यू जाएगा, लेकिन ये लूप तो चलते रहेगा, मुझे उसको आगे नहीं बढ़ाना है। क्यों आगे नहीं बढ़ाना है, बिकॉज मुझे पता है जब मुझे पहली बार कॉमन मल्टीपल मिल गया मेरा काम हो जाता है, तो उसके बाद आई डोंट वांट लूप टू कंटिन्यू। तो जब कभी भी हम लोग लूप के अंदर है एंड वी जस्ट डोंट वांट टू कंटिन्यू आफ्टर सम पॉइंट, वी यूज द कीवर्ड कॉल एज अ ब्रेक। ठीक है, तो एंटर करो यहां पर ही एंड राइट ब्रेक।
यानी कि ब्रेक का मतलब क्या हो जाएगा कि वो लूप यहां से खत्म हो जाएगा, उससे बाहर आ जाएगा लूप के। सेमीकोलन कीजिए बिकॉज स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, दैट लाइन इज गेटिंग ओवर देयर। यस, नाउ इसका मतलब जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इफ वाला, वो एल को के का वैल्यू दे देगा, के के अंदर का जो भी वैल्यू होगा वो एल के अंदर जाएगा और लूप खत्म हो जाता है। नाउ कम आउट ऑफ द फॉर लूप, फॉर लूप के बाहर आइए, फॉर लूप के, नहीं ऊपर जाके एंटर करो। आई थिंक फॉर लूप ऊपर खत्म हो रहा है, लाइन नंबर 15 पे फॉर लूप खत्म हो रहा है, 16 पे नहीं, लाइन नंबर 15, 15 अभी 16 पे चला गया, लाइन नंबर 16 पे फॉर लूप खत्म हो रहा है। ओके, लाइन नंबर 16 काउंट कर रहे हो? हाँ, बस वहां पे एंटर करो। हाँ, अब देखोगे ना तो यहां पर फॉर लूप खत्म हो रहा है, समझ रहे कैसे? फॉर का बॉडी वहां पे खत्म होना 16 पे। ओके, सो अब 17 पे हम लोग क्या करेंगे, एल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगा वो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, हेंस इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम लोग सिर्फ इस एल को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो प्रिंट कैसे करोगे जैक? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम का एस कैपिटल। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें आपके लिए सिंपल होती जाएगी। द ओनली वे टू डू दिस इज टू प्रैक्टिस मच। ओके, आउट 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 डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, वेरी गुड। इस अभी ब्रैकेट कीजिए, डबल कोट्स डालिए। डबल कोट्स के अंदर क्या लिखोगे, एलसीएम, द एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ये तो ए और बी प्रिंट करेगा, हमें ए और बी का वैल्यू प्रिंट करवाना है। तो बाहर आ जाओ डबल कोट्स के और प्लस करके ए लिखो। आप जो कर रहे हो तो शायद पाइथन में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता है। हाँ, डबल कोट्स के बाहर आओ, डबल कोट्स के अंदर नहीं। वेरी गुड, प्लस ए, प्लस करो, वापस से प्लस करो, एंड फिर डबल कोट्स के अंदर एंड लिखो, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ऐसा स्पेस करो। यस, वेरी गुड, एंड फिर स्पेस करो, एंड के बाद स्पेस करना चाहिए, अदरवाइज वो चिपक के आएगा। वेरी गुड, बी, फिर वापस से डबल कोट के अंदर इज लिख के एल का वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। हाँ, प्लस आएगा, यस, इज प्लस करके एल कर दीजिए। ठीक है, फिर ये लाइन खत्म करो, लाइन नंबर 17 को खत्म कर दीजिए। वेरी गुड, सेव करो इस कोड को, कंट्रोल एस, एलसीएम करके सेव हो रहा है, लेकिन कहाँ पे, संभल के, जहाँ पे स्टोर कर रहे हो पता होना चाहिए फिर बात। ओके, ये हो गया पहले। हाँ हाँ हाँ, हुआ, आपका आवाज आया, सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट, सीएमडी टाइप करो, आ जाएगा, ये आ गया कमांड प्रॉम्प्ट। यस, अब कहाँ पे स्टोर है, कौन सी ड्राइव में है? ओके, सो इट इज देयर इन द डी ड्राइव, इनसाइड डी ड्राइव जावा प्रोग्राम। ओके, आपने जिस तरीके से लिखा वो याद रखना पड़ेगा हमें। ओके, सो डी ड्राइव में लिखो डी, फिर कोलन, नहीं ये सही है चलेगा, कोलन कीजिए, लिखे डी, लिख के कोलन कर दीजिए, कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता, डी तो लिखो। हाँ, डी फिर कोलन, एंटर करो। आई थिंक आपने स्पेस दिया है तो एरर में, हाँ हो गया, चलो सी डी लिखो, सी डी, स्मॉल सी डी, हाँ, फिर स्पेस करो, फिर आपने जो लिखा है ना जावा प्रोग्राम, वो लिख दीजिए, cd जावा प्रोग्राम, बिकॉज आई कैन सी द डायरेक्टरी का खोलने की जरूरत नहीं है, आप अगर नोटपैड देखोगे ना तो उसके ऊपर लिखा हुआ है पूरा डायरेक्शन, सेम स्पेलिंग यूज कीजिए, पीछे नोटपैड पे ऊपर आता है, PROGRAMME, यस, ओके, एंटर कर दो, यानी कि ये फोल्डर अब ओपन हो जाएगा। अब आपको सिर्फ कंपाइल करना है, कंपाइल कैसे करते हो, वेरी गुड, जावा सी, कंपाइल करने के लिए जावा सी, सी,
जावा सी यानी कि जावा कंपाइल, स्पेस करो और फिर नाम, अरे बाबा जावा सी लिखने पे उसका डायरेक्टरी ओपन हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, वापस से लास्ट लाइन पे जाओ, हाँ लास्ट लाइन पे आ जाओ, पूरा डायरेक्टरी ओपन कर देगी नीचे जावा सी, फिर स्पेस करो एंड देन राइट दैट नेम, नेम क्या है lcm.java, lcm.java, ठीक है जावा। अब कैन नॉट फाइंड, आपने स्पेस किया ना आगे, स्पेस मत करो, डोंट यूज स्पेस। ओके ये भी चल ही रहा है, क्या हो रहा है इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है चलो एरर करेक्ट कर दो, एरर कुछ और था, इस लाइन नंबर 5 और लाइन नंबर 6 के अंदर एरर है, आपने लिखा है पार्स इट, उसके बाद ई आता है PARSE, यस PARSE, करेक्ट। अब सेव करो पहला, कंट्रोल एस, यस वो भी चलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाओ CMD, यस। अब ऊपर वाला एरो प्रेस करो, चलेगा ऐसा किया तो भी, जावा जावा चलेगा, वापस टाइप नहीं करना होता ना तो एरो यूज करते हैं हम लोग, कोई नहीं चलो एंटर। अब क्या एरर है एल, ठीक है क्या लिखा है एल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, तो एल को इनिशियलाइज कर दो, एल जहां पे आपने डिक्लेयर किया है उसको वहां पे इनिशियलाइज कर दो, एल कहां पे डिक्लेयर किया था लाइन नंबर 7 के अंदर, तो उसको इनिशियलाइज कर दो, उसको वैल्यू पहले 0 दे दो, बिकॉज पहले कुछ था ही नहीं और फिर भी आप उसके अंदर डाल रहे हो वैल्यू, ऐसा इज इक्वल टू 0 कर दो, यानी कि स्टार्टिंग में उसका वैल्यू 0 है, ठीक है फिर जाके उसको के का जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करने वाला मिलता है, कंट्रोल एस करो, सेव किए बिना नहीं करना है बिकॉज वो पुराने वाला ही फिर पड़ता है, कमांड प्रॉम्प्ट, यस कमांड, वेरी गुड, हो गया एंटर कीजिए, हो गया कंपाइल, अब रन करना है, कितनी बार कंपाइल करोगे, हो गया रन करेंगे, जावा रन करने के लिए लिखना होगा है जावा, सिर्फ ऐसे लिखो स्पेस मत यूज करो, इट माइट क्रिएट एन एरर समटाइम, सो जावा स्पेस करो, अब नाम लिखना है इसके लिए जावा, फिर स्पेस कीजिए और फिर लिखिए LCM, कैपिटल में लिखना, इस बार कैपिटल होना जरूरी है, क्या लिख रहे हो आप ये, अच्छा LCM, फिर स्पेस करो और फिर डेटा देना होगा बिकॉज डेटा यूज करवा रहे हैं, कुछ तो दो नंबर लो जिसका LCM आपको फाइंड आउट करना है, ओके एंटर कीजिए, and the LCM of 55 and 75 is क्या लिखा है 825, so here is the program for LCM, ठीक है वेरी गुड। किसी को भी ऐसा हो रहा है कि LCM वाला कोड नहीं चल रहा है तो प्लीज लेट मी नो, जो भी लोग साइमल्टेनियसली भी टाइप कर रहे थे साथ में उनका अगर LCM वाला कोड नहीं चल रहा है, ओके थैंक यू वेलकम, कोई भी हो ऐसा जिनका LCM वाला कोड नहीं चल रहा है प्लीज लेट मी नो, बिकॉज 5 लोग कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, अदर्स हैव टू डू, जावा LCM 55 75 डन, 55 एंड 75 नहीं लिखना है, एंड 75 नहीं कर सकते हो आप, बिकॉज अगर आपने एंड 75 किया ना तो वो एंड को भी स्ट्रिंग की जैसा डेटा अंदर लेगा एंड दैट विल क्रिएट एन एरर, जो भी डेटा आपको देना है डायरेक्टली स्पेस करके आपको डाल देना, ठीक है निदान, ओनली 55 स्पेस 75, यस, बिकॉज एंड दोगे ना तो वो एंड को भी ARGS1 के अंदर स्टोर कर देगा, फिर आप उसको यूज करवाओगे, दैट विल बी एन एरर, ठीक है सो दैट इज एन थिंग, और सबका LCM वाला हो रहा है, अगर आपने कोई और तरीके से किया है देन आल्सो यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ एंड अदर्स कैन सी, ओके सो हम जाते हैं, अगर सबका हो रहा है सही से तो अब हम लोग जाते हैं स्टीवन की तरफ, स्टीवन जी प्रेजेंट कीजिए आपका स्क्रीन, एंड फॉर द अदर्स प्लीज राइट द कोड, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अभी साथ साथ में साइमल्टेनियसली, बाद में जैसे लेक्चर खत्म होते हैं प्लीज प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है ना, बाकी हम लोग कोई हाई लेवल कोडिंग नहीं सीखते, हम लोग ये बेसिक कोडिंग ही सीखने वाले हैं, सो अगर थोड़ा प्रैक्टिस किया तो अपने आप मास्टर कर लोगे आप, स्कैनर यूज मत करो, प्रिंट एल चलेगा बट स्कैनर तो मत करो,
अभी के लिए मत करो, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो करो। मैं क्या करता हूँ ना, मैं आगे जाके देखता हूँ, अगर मैं पोर्शन देखता हूँ ना तो पोर्शन के अंदर कहीं पर भी स्कैनर का यूज नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग समथिंग कॉल्ड एज स्कैनर। जैसा हमारा पोर्शन बना है, इट इज जस्ट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्कैनर नहीं है हमारे पोर्शन के अंदर। अगर आप प्रैक्टिस के लिए करोगे तो आई एम ओके, बट अगर एग्जाम के अंदर किया तो इट माइट फोर्स मी टू डू सम एक्शन इन द सेंस ऑफ गिविंग यू लेसर मार्क्स एज कंपेयर टू जिन्होंने और तरीके से किया। ठीक है, ओके सुखमान वेट अ सेकंड, आई एम जस्ट चेकिंग द पोर्शन। करना इट्स रियली गुड पॉइंट बिकॉज आप एक्स्ट्रा चीज कर रहे हो, बट प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। अगर प्रैक्टिकल के टाइम पे भी करो चलेगा, लेकिन एग्जाम के अंदर मत देख करना उसको। अगर मैं देखता हूँ ना पोर्शन के अंदर कहीं पर भी स्कैनर फंक्शन का यूज आता ही नहीं। वैसे हम लोग ये खत्म करते हैं ना लूप, फिर हमको क्लास सीखना है, फिर बेसिक कंस्ट्रक्टर सीखना है, कहीं पर भी स्कैनर वर्ड यूज नहीं हो रहा है। अगर होता होता तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता, बिकॉज वहां से प्रोग्राम जो यूजर फ्रेंडली बन जाता है। बट कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुखमान जी फर्स्ट यू प्रेजेंट योर सेल्फ, फिर स्टीवन को कहते हैं कि आप प्रेजेंट कीजिए। Sir, I was trying the last program. I'm getting 2 errors. Let's see. Sir, but in the Android, we can use scanner to ask input. Aman Kumar ji, better don't use scanner only. मतलब कि जो भी आपको डेटा देने वाले हो ना, वही ऑलरेडी वेरिएबल को दे दो, है ना। जो भी आपको, जैसे कि अगर आपको 55 और 75 का एलसीएम चाहिए था ना, तो एक्स और वाई को वही वैल्यू दे दो, कोड के अंदर चेंज करो एंड देन गेट द आउटपुट। समझ रहे हो, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये थोड़ा एथिकली, एथिक्स की वजह से मैं ना बोल रहा हूँ, अदरवाइज यूजिंग स्कैनर इज अ प्लस पॉइंट कि आप एक्स्ट्रा चीज सीख रहे हो। लेट्स सी, लेकिन अभी क्या किया है इन्होंने, सुखमान जी ने कुछ तो कोड लिखा है। हाँ जी, ये आपने लास्ट वाला कर रहे हो, वो अभी मत बताओ, रहने दो कर दो, बिकॉज किसी और को करना है वो। मुझे लास्ट प्रोग्राम, आपने सेमीकोलन डाला नहीं है पहले, तो वही बता रहा है और कुछ एरर नहीं है। चलो, हाँ वही, सेव किए बिना ही आप कर रहे हो। जस्ट ओपन दैट नोटपैड एक बार। हाँ देखो, सेव नहीं हुआ है, ऊपर है ना रेड कलर का वो एसओएस के आगे दिख रहा है, रेड कलर, दैट मींस इट इज नॉट सेव्ड। चेंजेस आर मेड बट नॉट सेव्ड। अब हो गया, ठीक है, अब बंद कर दो फटाक से, किसी और का प्रोग्राम है ये। ठीक है, यस नाउ स्टीवन जी। मुझे लगा लास्ट है कि जो उन्होंने किया ना वो वाला बता रहे, बट इट्स ओके। ओके दैट इज गुड, लुकिंग गुड। कौन सा वेबसाइट है ये? कोडिंग ग्रुप, ओके, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ओके, ठीक है, सही लग रहा है। आई एम यूजिंग एन ऑनलाइन कंपाइलर बिकॉज जेडीके इंस्टॉल नहीं है ऐसा। अरे बाबा रे, क्या लिखा है, बिकॉज आई प्रीफर यूजिंग ऑनलाइन। ओके, नो इशू, बट अगर एग्जाम है, सॉरी फॉर द ट्रबल, देयर इज नो ट्रबल टू मी। अगर एग्जाम है तो दिस वोंट बी अलाउड, और कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम के अंदर आप ऑनलाइन वाला नहीं कर सकते हो, बिकॉज टेंशन मत लो फिर भी, बिकॉज जहाँ तक मैं, मुझे लास्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस है, कोडिंग भी मुझे बोला था कि बच्चों से लिखवा के लो, ठीक है, दैट वाज द रीजन कि ये नहीं हो रहा है। बट देखेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म, अच्छे से काम कर जाता है तो ठीक। ओके, लेट्स रीड द कोड दैट ही हैज रिटन। We have taken random two numbers here, Sagar sir. You will get an output for HCF or GDC. Okay. GCD is equal to 1. What he has done, I is 1, num 1, okay, and then num equal to 2, I plus plus. What he is doing, he is finding the GCD. No, no, no. You just run this code. I just want to see how you running this code. Run this code and let's see what happens. Okay, let's change the data and think. Let's change the data and think about it. एंड इज जस्ट टू यूज, हमारे जो वो वाला एंड होता है ना, लॉजिक वाला सेम है। लॉजिक में क्या होता है, इफ बोथ ऑफ देम आर ट्रू देन ओनली इट एग्जीक्यूटेड। आई हैव नॉट टेकन यूजर इनपुट हियर, आई नो, बट इसलिए तो मैंने आपको बोला कि आप वैल्यूज चेंज करो।
बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल इसके अंदर वो काम कर रहा है, बाकी के अंदर जीसीडी आपने 1 से लेके गए उस तरीके से, बट टेकिंग द लुक एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, हाँ चलेगा, दिस इज अ गुड कोडिंग, यस, अच्छा अच्छा, आपने फॉर को यूज करके करवा लिया, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस कोड, बिकॉज आपने जो लिखा है ना, इट इज गुड, बट आई डोंट फील कि डायरेक्टली सबको समझ जाएगा, बट कैन यू टेक एन यूजर इनपुट, सही चल रहा है, कोड बहुत ही सही है। ओके लेट मी जस्ट चेंज इट, ओके, तो यूजर इनपुट ले लो एक बार, और वन मोर थिंग, देयर इज नो नीड फॉर यू टू टेक दैट आई लेस देन इक्वल टू num1 एंड num2, अगर किसी एक से भी छोटा है ना, देन ऑल्सो इट इज डन, आवर कोड विल वर्क परफेक्टली फाइन, है ना, बिकॉज जीसीडी क्या होता है कि वो दोनों से छोटा होता है, बट किसी एक से छोटा होगा वहां तक लेके जाओ, नो इशू, उससे पहले जीसीडी मिल ही जाता है। ओके, integer dot pass print, very good, so Steven is having a good command on coding, yes, okay, जीरो की जगह पे 1, लेट्स सी किस तरीके से ये काम करता है, कोडिंग ग्रुप प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेट्स सी कंट्रोल से, ओके ओके, एग्जीक्यूट करवाना है वहां से, हम्म, uh, sir, I have made changes, but नहीं हो रहा. I have made a mistake. Okay, let's see. The exception is thread main Java string. I think ये जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा है आप जो करना चाहते हो. यूजर इनपुट सपोर्ट नहीं कर रहा है. It might be possible. I will download JDK. But ऐसा हाँ yes, I'll download the notebook and you can do it. You can do it. But अच्छा कोडिंग क्या है, आपने बहुत ही अच्छे से लिखा है चीज़ों को अपने आप किया. That is a good thing. अभी मत करो. अभी मत करो, बाद में करो. Notebook for okay. You can do it later on. But आपने this is Steven. What is HCF? Okay, wait. Steven, what you can do is for now, can you stop presenting? HCF मिल जाएगा. I'll just explain the code because आपने पूरा चीज लिख के रखा ना इसके लिए. Yes. Okay, you can do it later. But बहुत ही अच्छे से आपने सोचा है. But I can see really you are working well. I will be stop presenting. Okay. Let me just present myself. और उन्होंने जो कोड किया है ना वो वाला अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बिकॉज उन्होंने पूरा का पूरा कोड डायरेक्टली लिख के रखा था. आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, इसलिए मैं बोलता हूँ कि है ना जितनी भी चीज़ें है ना मैं सिंपल करके रखूंगा. देर आर फ्यू स्टूडेंट जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर देते हैं, देर आर फ्यू जिनके लिए बहुत ही नया है. सो आई ट्राई टू मेक सिंपल. ओके, सो प्रैक्टिस के अंदर ही मैं सेव कर रहा हूँ. व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं जीसीडी के ऊपर काम करूंगा. सो मैं 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ. हाँ बोले ना. हेलो. अच्छा हाँ, लेजेंड लोग. एंड ARGS, ठीक है. ओके, सो हम लोग ने मैंने अभी क्या करा ना उसी कोड को उन्होंने जो लिखा था उसको थोड़ा इजी वे में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ. सो एक्स और वाई दो डेटा मैं यूजर से इनपुट करवाऊंगा व्हाइल रनिंग द कोड. अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मुझे चाहिए HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिस तरीके से हम लोग ने HCF को सोचा उसी तरीके से, सॉरी जिस तरीके से हमने LCM को सोचा उसी तरीके HCF को भी सोचेंगे. यानी कि हम लोग ने LCM के टाइम पे क्या देखा, 1 से लेके A into B तक गए. यहाँ पे हम लोग वही चीज के बारे में सोचेंगे कि 1 से जाएंगे, कब तक जाएंगे, तो जब तक हमें सबसे बड़ा फैक्टर ना मिल जाए. किसी भी 2 नंबर का फैक्टर उन दोनों नंबर से छोटा रहता है जो उन्होंने वहां पे करने की कोशिश की. सो मैं वही चीज करता हूं. फॉर लूप मैं एक इंटीजर के 1 से स्टार्ट करवाऊंगा, वो k को मैं लेस देन और इक्वल टू x तक ही लेके जाऊंगा. देयर इज नो नीड टू इट टू बी लेस देन और इक्वल टू बोथ ऑफ देम, बिकॉज अगर एक से भी कम है तो भी मेरा काम चल जाता है और मैं k को प्लस प्लस करवाते रहूंगा. ठीक है, इसके बाद में क्या कर रहा हूं, मुझे ये चेक करना होगा दैट नंबर शुड बी फैक्टर ऑफ बोथ ऑफ देम. सो इफ माई k इज अ फैक्टर ऑफ x, यानी कि x मॉड्यूलो k इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा
कि मेरा k जो वो x का एक फैक्टर है, मुझे दोनों का फैक्टर चाहिए, इसलिए मैं एंड को यूज कर रहा हूं। y अगर 2 बार एंड किया तो भी चलता है, 1 बार किया तो भी चल रहा है, बट आई नीड टू चेक द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, देयर शुड बी सम डिफरेंस सिंगल एंड और डबल एंड के बीच में। मैं उसको चेक करता हूँ लेटर ऑन, बट अभी के लिए उसको यूज करता है। हाँ सर, इट इज द सेम HCF इज GCD सर यू डिड नॉट सी माय व्हाइल लूप। आपने व्हाइल कहा? आप मेरा प्रेजेंट होने के बाद मुझे बता। इज इट सेम एज HCF एंड GCD? यस, वो दोनों चीजें सेम ही होते हैं ना, GCD और HCF दोनों चीज सेम ही चीज है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस है, बोथ आर द सेम। ओके, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये जो क्या है वो उसका फैक्टर है कि नहीं। अगर वो उसका फैक्टर है तो मैं इसको स्टोर कर दूंगा, मैं इसको कहीं तो स्टोर करता हूँ। आई कीप इट इनसाइड H, सो दिस वैल्यू ऑफ K आई विल स्टोर इनसाइड H। ये जो H है उसको इनिशियलाइज करना होगा 0, तो मैंने उसको 0 इनिशियलाइज कर दिया। नाउ यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे, थोड़ा सिंपल से सोचता है। एलसीएम के टाइम पे मैंने क्या किया था, जैसे मुझे पहला फैक्टर मिलता है मैं लूप के बाहर निकल जाता हूं और बोल जाता हूं हाँ भाई वो लीस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के वक्त मैं ये चीज नहीं करता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के वक्त मैं उस लूप को चलने देता हूं, एक बार ट्रू होगा, 2 बार ट्रू होगा, जब लास्ट में जब वो ट्रू होगा दैट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए इस बार मैं लूप को पूरा चलने देता हूं, ब्रेक नहीं करता हूं। ठीक है, दिस इज द लॉजिक दैट आई एम यूजिंग, जो उन्होंने भी यूज किया था। क्या कर रहे हैं कि ये जो है के अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो उन्होंने क्या कर दिया कि हाँ भाई उसके अंदर स्टोर कर दिया, फिर वो लूप चलते रहेगा, फिर कोई और के उसको सेटिस्फाई करता है तो वो H में स्टोर हो जाता है। एट द एंड लास्ट में जो K का वैल्यू सेटिस्फाई करता है और जो H के अंदर स्टोर होगा दैट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे है ना थोड़ा सोचना डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, प्रिंट कर दूंगा उस चीजों को, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। मैं क्या करूंगा ना, ये जो भी K सेटिस्फाई करता है ना उसको मैं प्रिंट करूंगा पहले तो, और लूप खत्म होने के बाद system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मैं ये जो H है उसको प्रिंट करूंगा। पहले प्रिंट करता हूँ, आई थिंक उससे चीजें और सिंपली एक्सप्लेन हो जाएगी अपने आप। तो मैंने इसको सेव किया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो कहाँ गया? ओके, आई नीड टू ओपन CMD डी ड्राइव के अंदर CD जावा प्रोग्राम, देन जावा C प्रैक्टिस के अंदर है तो प्रैक्टिस डॉट जावा, एंड देन ओके देन जावा प्रैक्टिस। मुझे डेटा यूज कर रहा हूँ तो मुझे पास भी करना है। सपोज मुझे HCF निकालना है, 2 नंबर मैं यूज करता हूँ 12 एंड आई विल यूज 18। ठीक है, कॉमा नहीं करना है, स्पेस करके 18 1 2 3 6 6। हाँ सुखमान, बात बात में करो, वही है कि और कोई है? हाँ वही था। हाँ इट्स ओके मुझे समझ गया वो तो। ओके, बट व्हाट यू गाइस कैन ऑब्जर्व हियर कि अगर आप देखोगे ना लूप के अंदर से 1 2 3 6 ये क्या है, ये सारे वो वैल्यूज ऑफ K है जो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि दिस आर नथिंग बट द कॉमन फैक्टर्स। और एंड में जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज नथिंग बट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। करेक्ट, तो इसीलिए ये कोड हमारा HCF निकाल के दे रहा है विदाउट इवन ब्रेकिंग इट। ठीक है, तो यहां पे मैंने किया क्या, लूप को चलने दिया जब तक इसको वैल्यूज मिलता है, जब तक कॉमन फैक्टर मिलता है तब तक चलने दिया। एट द एंड जो भी वैल्यू मिलेगा इनसाइड H दैट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लॉजिक समझ रहा है क्या? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, तो मुझे समझेगा कि कैसे एक्सप्लेन करूँ आगे। द HCF ऑफ, अगर लॉजिक समझ रहा है देन आई विल जस्ट मूव फर्दर, आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इसका। हाँ बोले ना, हाँ पूछे ना। करेक्ट, नहीं 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 नहीं, प्रिंट एट द एंड में, लूप खत्म होने के बाद जो एंड में H के अंदर वैल्यू बचेगा वो प्रिंट करेगा। वो सब क्यों प्रिंट करा था, बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया था। लूप के बाहर अगर प्रिंट करवाऊंगा तो H का जो फाइनल वैल्यू होगा वही प्रिंट करेगा। वो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए प्रिंट किया था कि वो पहले तो कॉमन फैक्टर्स H के अंदर क्या क्या जा रहे हैं,
और एंड में जो जा रहा है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस यस यस। ओके रुक जाओ, मैं किसी और का एक डाउट है, मैं रीड करता हूँ उसको। सर आई ओनली हैव सी ड्राइव, डू सो व्हाट इज सीएफडी कमांड। तो आप सी ड्राइव से डायरेक्टली कीजिए, कोई इशू नहीं। इसके बाद आप थोड़ा है ना प्रेजेंट कीजिए, मैं पहले इसको प्रिंट करके बता देता हूँ कि ये सही से काम कर रहा है। ठीक है, नंबर्स जो है यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ मैं। ये हो गया मेरा कमांड प्रॉम्प्ट, मैं अपर का एरो यूज कर रहा हूँ। पहले तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ बिकॉज मैंने चेंजेस किया है, मैंने चेंज करने के बाद सेव भी किया है, और ये मैं रन करता हूँ तो यू कैन सी द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज 6। ठीक है, तो जो लास्ट वाला वैल्यू है जैक वही प्रिंट हुआ बिकॉज लूप के बाहर हम लोग ने करवाया। ओके वेदांत जी, आई एम स्टॉप प्रेजेंटिंग, यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ बिकॉज एक बार चेक कर लेते कि काम कर रहा है। आपने कोड लिखा वेदांत? यस थैंक यू, यस वेरी गुड वेरी गुड। एलसीएम वाला कोड है करेक्ट। ओके कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, आपने उसको पी स्मॉल दिया है, कोई बात नहीं है उसका। वेट वेट वेदांत वेदांत, बिफोर यू गो डू एनीथिंग देयर आर फ्यू थिंग्स दैट इन विच आई वांट टू करेक्ट यू। पहले तो इसको बंद कर दीजिए, इसको मतलब बंद इन द सेंस मिनिमाइज कर दीजिए। पहले तो है ना आप इसको लैंग्वेज में जाके वो सिलेक्ट कर दीजिए जावा, तो मेरे लिए उसका एरर फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। जे के अंदर जाओ, जे एंड इनसाइड दैट जावा। यस वेरी गुड, तो अब मेरे लिए एरर फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। ओके वन मोर थिंग, आपने जो उसको नाम दिया ना उसके अंदर आप ये जो स्पेस है वो यूज नहीं कर सकते। सो आपको क्या करना होगा, एक नया फोल्डर ही बनाना पड़ेगा बिकॉज स्पेस वहां पे इनपुट नहीं लेगा वो। सो ट्रैक 1 2 यानी कि 12 दो, 1.2 नाम मत दो, 12 नाम दे देना उसको। ठीक है, पहले तो ये कॉपी कर लो पूरा कोड। अच्छा रीनेम हो सकता है तो वेल एंड गुड। यस इसको नाम दे दो प्रेक 1 2, स्पेस यूज मत करो, प्रैक्टिकल का पी कैपिटल यूज करो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये जो सेव टाइप है ना उसके अंदर जावा सिलेक्ट कीजिए प्लीज प्लीज, ऑल टाइप में मत सेव करो उसको, डॉट जावा फाइल सेव करना होगा हमें। इट शुड बी देयर, अदरवाइज जो कोड है ना उसके अंदर डॉट जावा लिख दीजिए एट द एंड, जो आपका हाँ नीचे है बहुत सारे ऑप्शन हो गया। हाँ डॉट जावा लिख दो वहां पे, डॉट जावा। यस वेरी गुड प्रैक्टिकल। अब क्लास का नाम बदल दो बिकॉज जिस नाम से सेव किया है उसी नाम से आपको उसका क्लास रखना चाहिए। ठीक है, यस। हाँ कुछ तो मिस्टेक है, अभी भी पी कैपिटल चाहिए, एंड इफ पॉसिबल इसको जूम करो थोड़ा तो मुझसे रीड करने में इजी होगा। व्यू के अंदर जाओ एंड जूम, व्यू व्यू, यस वेरी गुड, समझ रहा है, व्यू जूम। इनिशियल ट्रबल है, बाकी एक बार कंफर्टेबल होने के बाद सब सही जाएगा। यस अब परफेक्टली विजिबल है। अमन जी ने देखा कहीं तो पी कैपिटल नहीं होता है। अमन जी पब्लिक का पी कैपिटल है। ये मैंने क्यों नहीं देखा बिकॉज उसका कलर चेंज हो गया ना, तो वो सही है एक्चुअली, कीवर्ड जो होता है ना उनके कलर अलग हो जाते हैं, तो पी सही है। अच्छा प्रैक्टिकल का बात कर रहे थे, हाँ ओके ओके वो सही है, पब्लिक का पी भी सही है, प्रैक्टिकल का भी अब सही है। ओके इंटीजर डॉट पार्स, अब स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए बिकॉज दैट इज अ क्लास नेम। स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग लाइन नंबर 3 के अंदर। यस वेरी गुड ARGS, ओके इंटीजर एल, यस सिस्टम का भी, हाँ सिस्टम का भी यस वेरी गुड। लाइन नंबर 7 के अंदर कुछ एरर है क्या? इंट, हाँ उन्होंने इंट 1 इज इक्वल टू 0 लिखा है, शायद एल होता है वो, एल है ना, एल है वो। हाँ अब सही हो गया। उसके बाद भी कुछ किया है आपने, उन्होंने, हाँ लाइन नंबर 12 में भी फिर वही एरर आएगा। आपने 1 इज इक्वल टू के लिखा है, एल है वो, है ना, जो नंबर्स होते हैं वो इस कलर में आ रहा है, इसके इसका एडवांटेज यही है। ठीक है, सिस्टम का भी एस कैपिटल कर दीजिए, सिस्टम जो है उसका एल कैपिटल कर दीजिए। ठीक है, दिस आर द बेसिक थिंग्स। ये कब पता चलेगा, जब 2 3 बार एरर बताएगा ना तब। लाइन नंबर 17 में भी आपने +1 किया है, प्लस एल आएगा वो। लास्ट में +1 किया आपने, प्लस, वेरी गुड। सो अब देखते हैं, ओके कंट्रोल एस करो, सेव हो जाएगा फिर वो।
वेरी गुड, सेव हो चुका है। अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाता है। ओके, नाउ जस्ट राइट सी एंड सेमीकोलन, सॉरी कोलन कीजिए, सेमीकोलन नहीं, इसमें कोलन होता है, सॉरी। इसका मतलब अब सी ड्राइव ओपन होगा, ठीक है। एक्चुअली अभी सी यूज मुझे लगा था यही होगा बिकॉज वो सी के अंदर यूजर ही ओपन करवाते रहेगा। कोई कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको कुछ कर सकते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ए एन आई, ओके। आप है ना दो फॉरवर्ड स्लैश को यूज कीजिए ना, फॉरवर्ड स्लैश, शिफ्ट क्वेश्चन मार्क जो है ना उसको प्रेस कीजिए 2 बार, यस, एंटर करो। यार कुछ तो था, एक बार फॉरवर्ड स्लैश यूज कीजिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर फोल्डर आगे जाने के लिए कुछ तो था, एक बार प्रेस एंटर कीजिए। ओके, सीडी टाइप कीजिए, शिवम जी का देखता है क्या चलता है, सीडी एंड एंटर कीजिए। नहीं तो फिर से वो उसका नाम बता रहा है, कुछ तो था सी, अच्छा सीडी करके, ओके सीडी करके आपका जावा टाइप करता है। cd java, this is path specified, the system cannot find the path specified, okay। मैं कुछ तो करता हूँ, कुछ तो करते हैं हम लोग। एक चीज हो सकता है कि यूजर, अभी देखो हमें पता है कि डिफॉल्ट कहाँ पे ओपन होता है, तो डिफॉल्ट यूजर के अंदर एक फोल्डर है जो ओपन हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, वो जो जावा करके फोल्डर होगा ना उसको कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके समझा मुझे, आप क्या करो उस फोल्डर को कॉपी करके वहां पे पेस्ट करते हैं, एक बार मैं करता हूँ, बिकॉज हम लोग पुराना वाला जो जावा मैं यूज करता था ना बच्चे लोग के साथ, तब हम लोग, मैंने पता था, मैंने किया था कि कुछ तो होता है, ये नहीं ये वाला, ये अच्छा आपने इस जावा में सेव कर रहे थे आप सेव कहाँ पे किए हो इसमें, अच्छा ओके, आपने एक जावा करके एक नया बनाया था उसके अंदर, ओके यस, इसको कट कर दो, जस्ट कट दिस, ओके, एंड सी के अंदर आपके पास, अच्छा वो अलग है, सीडी ड्राइव है वो, हाँ सी के अंदर, यस यूजर्स के अंदर जाओ, एंड वहाँ पे ये जो पहला वाला है ना उसके अंदर जाओ, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो उसको, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ओके, अब जाता है कमांड प्रॉम्प्ट में जाता है, सी एम डी, यस ओके, अब सी डी जावा, सी डी जावा, सी डी स्पेस करना, बिकॉज हाँ यस वेरी गुड, जावा एंटर कीजिए, यस काम तो कर ही रहा है, चलो हो गया। ओके नाउ जस्ट रन दिस, एक बार रन करके देख लेते हैं, बिकॉज जावा सी, जावा स्पेस मत लिखो चलेगा, लेकिन एरर नहीं आएगा, लेकिन मतलब मत लिखो, कभी कभार एरर आया तो परेशान होगा, जावा सी स्पेस, एंड देन क्या नाम दिया था आपने, प्रैक्टिकल 1 2, प्रैक्टिकल पी कैपिटल, वेरी गुड, प्रैक्टिकल 1 2 डॉट जावा एंड एंटर कीजिए। द जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और द एक्सटर्नल कमांड, ओके, तो सिर्फ जावा सी लिख के एंटर करो, सिर्फ जावा सी लिखो और एंटर करो, यस उसका मतलब कि जावा इंस्टॉल नहीं हुआ है। आपका सी ड्राइव ओपन करो, यूजर में जाओ, कहाँ पे यूजर, अच्छा यूजर के बाहर आ जाओ, तो सी ड्राइव के अंदर ही जाओ, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर चले जाओ, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, दो प्रोग्राम फाइल्स होता है, ये 84 वाला ओपन किया ना, उसके ऊपर वाला ओपन कीजिए, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, हाँ इसके ऊपर जो प्रोग्राम फाइल्स है ना, यस ओके, नहीं करना है उनको बोलो यस यू कैन सी द जावा यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ है ना, बस यानी कि आपने जेडीके इंस्टॉल किया है, जेडीके इंस्टॉल नहीं है, दैट इज एन इशू। वेदांत क्या करता है ना, आफ्टर द लेक्चर आप इसी क्लासरूम में रहो, हम आपका सिस्टम का एरर खत्म करते हैं आज ही, ओके ओके। सो जस्ट स्टॉप प्रेजेंटिंग, अभी कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 पे है हम लोग, द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन श्रुति जी। हाँ लेकिन अगर किसी का कोड नहीं चल रहा तो यू कैन लेट मी नो,
कोड अगर काम नहीं कर रहा है या फिर सिस्टम में काम नहीं चल रहा है, यू कैन लेट मी। ओके श्रुतिज जी, यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ। श्रुतिज है कि नहीं क्लासरूम में? पहले तो सबसे डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन चूज किया था उसने। हाँ है, श्रुतिज पाटिल जी है। श्रुतिज हाँ है, जाग रहे। हाँ ओके, हो रहा है, आ गए आप, आ गए। ओके ओके, वेरी गुड श्रुति जी, हमारे लिए कुछ लिखा नहीं आपने, सो लिख देते हैं। क्लास बना दीजिए पहले, चलो। ये अच्छा है, बिकॉज अगर आप लिख के रखते ना तो मुझे वापस से टाइप करना पड़ता। ठीक है, क्लास स्पेस जो भी नाम देना है आपको, वट एवर नेम यू वांट टू गिव, लेकिन हम लोग ऑयलर फंक्शन करने वाले हैं, तो अगर ऑयलर दे दिया तो उसको अच्छा लगेगा। AULER बस, ठीक है। एंटर कर दीजिए। एंटर करके उसका बॉडी बनाओ, अच्छा दिखना चाहिए। बॉडी बनाओ उसका, यस। और एक एंटर करके बॉडी क्लोज भी कर दीजिए। yes. अब क्लास के अंदर मेथड बना दो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args पब्लिक PU। ओके, पब्लिक स्पेस यस स्टैटिक T आई सी, वेरी गुड। वॉइड, हाँ स्टीवन चार्ज करो ना यार, क्यों चार्ज नहीं कर रहे हो? यस, मेन स्पेस करके मेन, फिर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग args, फिर वो बॉक्स ब्रैकेट। वेरी गुड, एस कैपिटल लिखा, स्ट्रिंग स्पेस स्पेस करके args। ना, यहाँ पे सिर्फ args। ठीक है, मेथड जो है उसको बॉडी बना दो, यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कीजिए एंड क्लोज कीजिए। ओके ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, श्रुति जी, ये जो कोड है वो बहुत परेशान करने वाला है, बिकॉज पहली बार ऐसा होगा जब हम लोग फॉर के अंदर फॉर यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ऑयलर्स फंक्शन क्या होता है उसको समझता है, कि ऑयलर फंक्शन क्या करता है, वो ये चेक करता है कि उससे छोटे नंबर जो है उसका रिलेटिवली प्राइम है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं आपको 10 देता हूं, सपोज यूजर जो है उसने इनपुट किया 10, तो 5 of 10 क्या होता है? 5 of 10 गिव्स मी ऐसे कितने नंबर है जो 10 से छोटे हैं और उससे रिलेटिवली प्राइम है। जैसे कि 1 है, 3 है, फिर 5 तो नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। सो आंसर विल बी 4, यानी कि अगर यूजर 10 डालता है तो आंसर आना चाहिए 4। करेक्ट, तो हमें इस चीज को काउंट करना है। सो व्हाट वी हैव टू चेक इज, हम लोग ये चेक करेंगे कितने रिमाइंडर्स है, पानी पीने के लिए भी रिमाइंडर है। स्टीवन प्लीज ऑडियो बंद कर दीजिए। 9 चलेगा ना जैक? 9 भी का 9 का तो जीसीडी 1 आता है ना 10 के साथ। सो 4 ऐसे नंबर है जिसका जीसीडी 1 है 10 के साथ, है ना। हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन से नंबर उससे रिलेटिवली प्राइम। तो ये देखो, ये हमारे दिमाग में चला, अब इसी चीज को कोड के अंदर हमें कन्वर्ट करना होगा। देखो जीसीडी निकालने आता है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जीसीडी शुड बी इक्वल टू 1। इफ द जीसीडी इज 1, वी विल काउंट दैट नंबर। ठीक है, सो काउंट कैसे करेंगे? काउंट करेंगे बाय यूजिंग काउंटर। जब कभी जब कभी भी जब कभी भी जीसीडी 1 आता है तो हम लोग काउंटर R++ लगा देंगे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग इन अवर हेड, हम लोग स्लोली स्लोली उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं श्रुति जी, हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। ओके, सो यूजर से इनपुट कैसे लोगे, तो एक इंटीजर बनाओ और फिर उसको ऊपर काम करना है। तो इंटीजर x इज इक्वल टू, क्या गलत है श्रुतेश? कीवर्ड क्या है? INT? नहीं अभी नहीं, वो तो बाद में, पहले तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सा डेटा टाइप है। डेटा टाइप इंटीजर के लिए हम लोग स्मॉल INT लिखते हैं। आपने वो सही सोचा पार्स वाला, बट स्मॉल INT, स्मॉल। ये छोटी छोटी सी चीजें धीरे धीरे सीख जाना है। इंटीजर, फिर स्पेस करना है, फिर उस डेटा को टाइप बता दिया था, वेरिएबल का नाम बता दो। x इज इक्वल टू
अब वो डेटा कहां से आएगा, तो ARGS 0 से आएगा। तो आप जो सोच रहे थे वो सही था। अब लिखो वो जो सोच रहे थे, इंटीजर डॉट पार्स इंट वाला जो था वो सही था। आई कैपिटल, वेरी गुड। डॉट PARSE, पार्स इंट, पार्स के बाद INT लिखते हैं। डॉट नहीं है, पार्स के बाद साथ में ही है, और आई कैपिटल होना चाहिए, आई कैपिटल। ठीक है, छोटी छोटी सी चीज है, याद रखेंगे हर कोई, बिकॉज MCQ में पूछता हूँ परेशान करने। फिर ब्रैकेट करता है, ये एक मेथड है। मेथड के अंदर क्या होता है, तो ब्रैकेट होता है उसके बाद, और फिर जो डेटा वो ब्रैकेट के अंदर दो। यस, वेरी गुड। ARGS 0, ARGS 0। ठीक है, फॉर द दोज स्टूडेंट हु आर यूजिंग फोन, ये काम नहीं करेगा तो क्या करना है, लेकिन एक बार ट्राई करो। मैंने ट्राई नहीं किया, शायद से काम भी कर जाइए, तो शायद से काम करे तो उसका चेक कर लेना। नहीं करता तो डायरेक्टली जो भी डेटा डालना है कोड के अंदर ही चेंज करके रन करना। अब ये लाइन खत्म हो चुका है क्षितिज जी, तो सेमीकोलन करके नीचे आता है एक्चुअली इसके अंदर। अब देखो, मुझे क्या पता है, मेरे दिमाग में है कि मुझे GCD फाइंड आउट करना है कौन से नंबर का, तो 1 से लेके x तक के जो नंबर है उनका x के साथ GCD फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 से लेके x तक का पहले तो एक लूप बना देता हूं। ठीक है, सो फॉर ब्रैकेट, ठीक है, लूप के अंदर वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, डिक्लेयर करते हैं पहले तो इंट k इज इक्वल टू 1, इंट स्पेस k इक्वल टू 1, यानी कि 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे चेक करना, फिर सेमीकोलन। ओके, एंड k शुड बी लेस देन x, बिकॉज x का खुद के साथ GCD x होता है, तो वो खुद को रिलेटिवली प्राइम हो नहीं सकता है, तो सिर्फ k के छोटे नंबर तक ही चेक करेंगे। सो k इज लेस देन x, k इज लेस देन x, करेक्ट। तो यहां तक हमारा लूप चलने वाला है, जब k इज इक्वल टू x होगा लूप खत्म हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट क्या दोगे आप क्षितिज जी, इंक्रीमेंट देना पड़ेगा ना, कैसे बढ़ाओगे, यू विल इंक्रीज इट बाय 1, सो क्या कैसे लिखोगे, सेमीकोलन कीजिए पहले तो। अब आपको k का वैल्यू हर बार एक इंक्रीज करना है, तो 1 इंक्रीज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग क्षितिज जी, k का वैल्यू हर एक बार एक एक बढ़ना चाहिए, करेक्ट। सो दैट इज k प्लस प्लस, जो आपने बोला वो सही है, उसका शॉर्टकट क्या है, k प्लस प्लस, k प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट खत्म कीजिए और फॉर का बॉडी बना दीजिए, क्लोज दैट ब्रैकेट एंड मेक द बॉडी फॉर 4। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। बॉडी, हाँ, बॉडी कैसे बनता है हाँ, कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स है ना, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, कर्ली ब्रैकेट खत्म करो। ठीक है, ये उसका बॉडी बन गया। मतलब बॉडी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो भी लिखा जाएगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ फॉर। ठीक है, और उन दोनों लाइन नंबर 7 को बैकस्पेस करके हटा दो, लाइन नंबर 7 में कुछ नहीं लिखा है ना, सो डोंट डू इट, एज सच फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट शुड लुक गुड। हाँ, अब सही लग रहा है, फॉर का बॉडी उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है। नाउ व्हाट आई नो, मुझे अब GCD फाइंड आउट करना है k और x का, करेक्ट। अगर GCD 1 है देन आई विल काउंट दैट नंबर एज 1, दूसरी बार अगर GCD बनाता है तो मैं उसको 2 काउंट करूंगा। ठीक है, तो सबको समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करूं, k और x का GCD फाइंड आउट कर रहा हूं, k 1 से लेके x तक जा रहा है और k और x का मैं GCD फाइंड आउट करने वाला हूं। ठीक है, तो आपने GCD वाला कोड लिखा है क्या क्षितिज, ओके, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोड वापस से सेम लिखना है एक्चुअली, इसलिए मैं बोल रहा था। सो वापस से GCD ऑफ k and x फाइंड आउट करना है। सो फॉर, ओके, तो एक नया वेरिएबल निकाल लेते हैं, सपोज m। देखो, यूज कर रहे हो तो डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप है, सो इंटीजर m लिखना चाहिए, INT m। ठीक है, INT m स्पेस m। यहां से कहां तक स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। समझ लीजिएगा सब कोई कि मैं क्या कर रहा हूं, जो दूसरा वाला फॉर है वो क्या काम कर रहा है, वो k और x का GCD निकालेगा। ठीक है, सो ये इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, m जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, तो जो भी k का वैल्यू है वहां तक जाएगा। ठीक है, बिकॉज मुझे k और x का GCD चाहिए, सो m इज लेस देन
लेस देन के एंड m विल गेट प्लस प्लस, वो बढ़ते रहेगा, m इज प्लस प्लस। ठीक है, ब्रैकेट को खत्म कीजिए और इसका बॉडी बना दीजिए ये वाले फॉर का। तो ये हम लोग ने जो जीसीडी वाला किया था ना, सेमी कोड यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे k और x का जीसीडी है। सो जीसीडी यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर यानी कि इफ को यूज करेंगे। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जाओ, लाइन नंबर 10 के अंदर। अब यहां पे हम लोग चेक करेंगे ये जो m है वो k और x दोनों का डिवाइजर है कि नहीं। सो इफ ब्रैकेट, ये जो m है वो दोनों का डिवाइजर, यानी कि m बाद में आना चाहिए। सो k परसेंटेज m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, यानी कि m जो है वो k का डिवाइजर है। एंड स्पेस करो और फिर एंड वाला जो सिंबल है उसको यूज करो, स्पेस करिए, यस, एंड के हो गया ना, तो x, सॉरी के हो चुका है, तो अब x परसेंटेज m हम लोग चेक कर रहे हैं। फिर m जो है वो x का भी डिवाइजर होना चाहिए, इक्वल टू 0। ठीक है, बाहर आ जाओ, मतलब बंद करो इसको, यस। अब अगर वो डिवाइजर है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कहीं तो स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कोई एक वेरिएबल बना देते हैं, सपोज a। सो जो पहले वाला था ना लाइन नंबर 5, वहां पे जाके कॉमा करके a कर दो, तो हम लोग एक वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वो लाइन के अंदर स्टेटमेंट खत्म होता है उससे पहले, यानी कि सेमीकोलन से पहले कॉमा कीजिए, कॉमा करो और a इज इक्वल टू 0, तो हमने एक नया नंबर यूज करने वाले a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर m जो है वो दोनों का डिवाइजर है तो उसका वैल्यू हम लोग a के अंदर स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, सो a इज इक्वल टू m, तो कॉमन डिवाइजर जो है वो a के अंदर स्टोर हो रहे हैं, सेमीकोलन कर दीजिए। अब सब लोग ध्यान दीजिएगा, मेरा क्वेश्चन ये है, लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 12 जो है वो कर क्या रहा है, उसके बीच के अंदर आप इस k और x का जीसीडी निकाल रहे हो, और जीसीडी कहां पे स्टोर हो रहा है, जीसीडी स्टोर हो रहा है a के अंदर, a के अंदर उन दोनों नंबर का जीसीडी होगा। हमें किस में इंटरेस्ट है, हमें इंटरेस्ट है कि जीसीडी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जीसीडी 1 चाहिए मुझे, तो मैं क्या चेक करूंगा, अगर a के अंदर वैल्यू 1 आता है, आफ्टर दैट लूप गेट कंप्लीटेड, लाइन नंबर 12 के बाद अगर लूप कंप्लीट होता है, 8 से लेकर 12 का जो लूप है वो कंप्लीट होने के बाद अगर a के अंदर 1 स्टोर होता है तो वो मेरे लिए फायदा है, तब मैं उसको काउंट करूंगा। हाँ, इसके बाद 1, तो मैं उसको काउंट करके रखूंगा। ठीक है, अगर जीसीडी 1 है तो। सो व्हाट वी विल चेक इज, लाइन नंबर 13 पे आ जाओ। अब हाँ, बोले ना जैक। बिकॉज हम लोग ने इनिशियलाइज करना चाहिए, बिकॉज हम लोग उसको यूज कर रहे हैं फॉर लूप के पहले। क्यों, बिकॉज उसके बाद करूंगा ना तो क्या होगा, इट माइट बी पॉसिबल कि ए का वैल्यू कुछ बना और फिर वापस से 0 हो जाएगा। फॉर जब भी एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी कोडिंग हो, नॉट ओनली दिस, इन मोस्ट ऑफ द कोडिंग जो भी डिक्लेरेशन होता है ना, हम लोग सबसे पहले करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, कोडिंग को मैं थोड़ा ना नेचुरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाइल डूइंग वी नो ये वेरिएबल चाहिए, इसलिए मैंने बाद में जाके किया उसको, उसी टाइम पे मत करो। ठीक है, एक्चुअली अगर आपको चाहिए ना तो आप यहाँ पर भी इंट करके करोगे तो चलेगा, बट वो है ना थोड़ा अजीब हो जाएगा, बिकॉज लूप के अंदर बार बार वो इंटीजर वो पड़ेगा उसको, दैट इज समथिंग रॉन्ग। जो अभी हम लोग भी अगर यहाँ पे जो इंट करके के कर रहे हैं ना, वो मुझे थोड़ा खटता है, लेकिन स्टिल आई एम ओके, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट आर यूज टू यूजिंग इट, फॉर के अंदर इंटीजर यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। यूजुअली हम लोग प्रिफर करते हैं कि सबसे पहले जो भी चाहिए वो डिक्लेयर कर दिया जाए, कुछ गलत नहीं होगा अगर आपने अंदर इंट करके किया तो। लेकिन अब क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि ये जो ए है उसके अंदर जीसीडी स्टोर हो रहा है, अगर जीसीडी 1 है तो मैं उसको काउंट करूंगा, काउंटर मुझे चाहिए। अब तो वापस से लाइन नंबर 5 के अंदर जाके r इज इक्वल टू 0 बना दीजिए, बिकॉज वो मेरा काउंटर होगा, वो काउंट करेगा कि कितनी बार जीसीडी 1 आ रहा है। ठीक है, लाइन नंबर 5 के अंदर r इज इक्वल टू 0 बना दीजिए कॉमा करके। ठीक है, तो इनिशियली उसका वैल्यू 0 है, फिर एट द एंड मैं उसको काउंट करवाते रहूंगा। ठीक है, अब लाइन नंबर 13 के अंदर इफ माई a इक्वल टू 1, यानी कि जीसीडी 1 आ रहा है, फिर
ब्रैकेट खत्म कीजिए और लिख दीजिए नेक्स्ट लाइन के अंदर आर प्लस प्लस एंड सेमीकोलन, आर प्लस प्लस, स्पेस ना यूज करोगे तो अच्छा रहेगा शायद, माइट बी समटाइम्स इशू होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी बार भी GCD 1 आता है उतना ही मैंने काउंटर के अंदर आर है, यानी कि जितने भी रिलेटिवली प्राइम नंबर है उतने ही आर का वैल्यू होगा, करेक्ट। सो नाउ कम टू लाइन नंबर 19 जहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है, राइट। यहां पे इसका खत्म होने के बाद आफ्टर लाइन नंबर 18 गेट कंप्लीटेड लुक खत्म होता है, और आर के अंदर क्या स्टोर होगा कि कितनी बार GCD 1 आया, जितनी बार GCD 1 आया दैट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ फाई ऑफ एन। तो यहाँ पे हमें सिर्फ उस आर को प्रिंट कर देना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट कोडिंग जो आज हम लोग ने क्या ना, ये वाला सबसे डिफिकल्ट है लॉजिकली समझना, मतलब कोडिंग के अंदर हम लोग बेसिक ही यूज कर रहे हैं बट इसका लॉजिक बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो अगर नहीं समझेगा तो मुझे बताओ, ठीक है। द इधर लिखो फाई, फिर ब्रैकेट करो फाई PHI, बिकॉज ऑयलर फाई फंक्शन है ना, PHI PHI PHI, फिर डबल कोट्स, हाँ फिर ब्रैकेट करो, ब्रैकेट कीजिए या फिर फाई ऑफ करके चल दो, फाई ऑफ करो और फिर स्पेस करो, डबल कोट्स खत्म कीजिए, डबल कोट्स, हाँ अब प्लस करो x, यानी कि फाई ऑफ x इज इक्वल टू ऐसा लिखेंगे, फाई ऑफ x प्लस कीजिए वापस, ठीक है प्लस करो, बिकॉज इसके बाद वापस से हमें इज लिखना है, प्लस करो प्लस वापस से एक ही बार सॉरी 2 बार होगा एक्चुअली आपका, हाँ आप सही है। अब डबल कोट्स कीजिए और स्पेस करके इज लिखिए, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ बिकॉज आई वांट द आउटपुट टू बी मोर प्रेजेंटेबल। इसके आजू बाजू स्पेस यूज करो, इसके आगे और इसके पीछे स्पेस को यूज कीजिए, है ना। तो फाई ऑफ x इज आर के अंदर स्टोर होगा वो, कॉमा नहीं चाहिए, ये वाली लैंग्वेज को कॉमा नहीं प्लस काम कर देगा हमारा आर, यस। नाउ क्लोज द ब्रैकेट एंड यूज सेमीकोलन, ठीक है, एंड सेव दिस विद द नेम ऑफ ऑयलर, ओके वेरी गुड। E कैपिटल E U L E R, E U L E R, आर, स्पेस मत देना, हाँ सेव कर दीजिए, सेव सही जा रहा है, कमांड फ्रॉम, ओके वेरी गुड, चलो स्टार्ट कर दीजिए, ओके। अब CD जावा, CD करके जावा करना है आपको, CD स्पेस जावा, बिकॉज आपने जावा करके रखा है, एंटर कीजिए, वेरी गुड, जावा सी जावा सी जावा सी जावा सी जावा सी, यस, ऑयलर डॉट जावा, ऑयलर वेरी गुड डॉट जावा, एंटर इट एंड जावा, फिर ऑयलर स्पेस करके 100 दो, बिकॉज मुझे याद है 100 का वैल्यू आता है 40, हाँ 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 जावा तो लिखो पहले, रन करने के लिए पहले जावा लिखना पड़ता है, यस जावा, फिर स्पेस, फिर उसका नाम, उस क्लास का नाम दे दो, और फिर स्पेस करके डेटा दो उसको 100, जैसे कि मुझे फाई ऑफ 100 फाइंड आउट करना है, एंटर कीजिए, फाई ऑफ 41 आया, दैट इज रॉन्ग, आई थिंक 40 आता है वैल्यू, लेट्स सी द कोड एंड चेक इट कि क्या कुछ तो एरर आ रहा है क्या, लेट्स सी द कोड, आई थिंक मेरे हिसाब से तो सही था। सर व्हाट शुड आई राइट इन टर्मिनल, अर्पिता जी सेम चीज लिखना है, जावा सी एंड जावा, बट लेट अस जस्ट सी यहाँ पे इशू क्या हुआ, 41 आंसर आ रहा है, फाई ऑफ 40 को इंटरनेट पे सर्च करके बताओ ना कि वो 40 है कि नहीं। ओके अर्पिता जी थोड़े टाइम बाद हम लोग करते हैं, लास्ट कोड हो जाने के बाद जिनका भी एरर है ना हम लोग साथ में बैठ के करते हैं, लेकिन कोई इंटरनेट पे सर्च करके बताओ ना फाई ऑफ 100 कितना आता है, 40 है कि 41 है, जहाँ तक मुझे याद है 40 आता है वो, ओके। एक बार कोड को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ ऐसा लिखा है जो एरर दे सकता है, 41 यानी कि एक वैल्यू बढ़ के आ रहा है, आर का वैल्यू पहले 0 था, 1, ओके। क्षितिज जी 10 टाइप करो ना, 10 के लिए पहले सोचते हैं, 10 के लिए पक्का आंसर 4 है हमें पता है, 40 है ना, अच्छा 40 है, ओके ओके, दैट मीन्स देयर इज सम माइनर एरर दैट वी आर मेकिंग, ऐसा कुछ तो जगह है जहाँ पे इशू हो रहा है, ओके।
पहले 10 के लिए करो ना, एक बार 10 के लिए रन करो, बिकॉज उसमें ना हम लोग नंबर को इजीली सोच पाएंगे। ठीक है, हम लोग एरर को जो है ना, मैं उसको थोड़ा ढूंढने की कोशिश करता है। हाँ, ये करने की जरूरत नहीं था। जावा सी लिखना नहीं है, जावा लिखना है। जावा सी कंपाइल के लिए, जावा रन के लिए। हाँ, अब एंटर कर दो एंड में आके। ओके, 5 आ रहा है, मतलब कि ये समझ गया कि +1 कर रहा है। अब क्या करते हैं ना, कोड में जाओ। अभी हम लोग चेक करते हैं कि कहां पे वो गलत पकड़ रहा है। ठीक है, आपने जहां पे a इज इक्वल टू m लिखा है ना, वहां पे उसको प्रिंट भी करवाते हैं कि भाई वो क्या है ना, उसको प्रिंट भी करवाते हैं। तो इफ जो है उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, यानी कि लाइन नंबर 10 जो है उसके बाद हमें बॉडी बनाना है इफ का। ऐसा क्या हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, वो अंदर आएगा, लेकिन a इज इक्वल टू m जो है उसके अंदर आना चाहिए। समझ गया? हाँ, आप सही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें ना, प्रिंट कर दो उस a को। हम चाहते हैं कि वो प्रिंट भी करे, प्रिंट दैट a। हाँ, उसके नीचे की लाइन में लिखो प्रिंट a, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ए। तो हमें पता चलेगा कि हर बार जीसीडी क्या आ रहा है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, कैपिटल टाइप हो रहा है ना सब। हाँ, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, देखते हैं कि कहाँ पे एरर है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ऐसे काम तो करना चाहिए था। प्रिंट एल, अब सिर्फ ब्रैकेट करके ए कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। यस, एंड सेमीकोलन, एंड सेव करो और इसको कंपाइल करके रन करो। अब हमें पता चलेगा कि हर बार जीसीडी क्या आ रहा है। ठीक है, 1 से लेके वहां तक जीसीडी क्या आ रहा है वो पता चल जाएगा। कंपाइल करो पहला, ऊपर का एरो यूज करो ना, अप एरो जो होता है ना उसको यूज करो। हाँ, आता है ना ऐसा, अप जाओ और अप जाओ, कंपाइल करना। हाँ, आप एंटर करो, एंटर करो, हो गया कंपाइल। अब डाउन एरो यूज करो, 10 वाला, 10 चाहिए, 10 कर दो उस 100 को। हाँ, अब एंटर करो। ठीक है, तो हम हाँ हाँ, 1 1 1 2 1 1 2 1, ये इतना सारा क्यों हो रहा है? इतना सारा वो क्यों टाइप कर रहा है यार? दैट इज रॉन्ग 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 रॉन्ग। इतनी सारी बार उसको 1 मिल रहा है, इसीलिए वो परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं, कोड को देखते हैं। हम्म, आपने प्रिंट किया नहीं ना? आपने अभी जो हमने चेंज किया ना वो सेव नहीं किया रहेगा। सेव करो, फिर वापस से कंपाइल करो, फिर वापस से रन करो। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ऐसा क्यों हो रहा है? लेट्स सी दिस कोड। ब्रेक कर सकते हैं, बट जीसीडी के लिए ब्रेक की जरूरत नहीं है ना। जीसीडी एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ तो मिस 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 लिया हो। इफ इट इज अ केस, वो लुक खत्म हुआ and then this printing, हाँ वो सही है, वो 1 1 जो प्रिंट हो रहा है ना वो सही है, उसको रहने देता है। इट इज इक्वल टू 0, वेट 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 वेट, यहाँ पे ये जो एंड यूज हो रहा है, एंड इन जावा के हिसाब से डबल 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 डबल, अरिथमेटिक वाला जो एंड था वो डबल है कि सिंगल ही है? एक बार चेक ही कर लेते हैं। बिट के अंदर एंड है, सिंगल भी काम करता है, डबल डबल इज ओके 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 ओके, दिस इज बिटवाइज। बिटवाइज एंड ऑपरेटर कॉपीज अ बिट टू अ रिजल्ट, एंड इफ इट इज एग्जीक्यूटेड बोथ द ऑपरेंड्स। ओके ओके ओके, सिंगल एंड की जगह पे डबल एंड यूज कर दीजिए, काम करना चाहिए। लाइन नंबर 10 के अंदर, लाइन नंबर 10, डबल एंड जो है ना उसमें एक यूज किया ना, उसकी जगह पे 2 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है। तो आगे वाले कोड के अंदर भी हमें वो चेंजेस करने चाहिए। एक एंड लिखा है ना आपने, कहां पर? हाँ, आगे आ गया, लाइन नंबर 10 के अंदर एक ही एंड यूज किया है, उसकी जगह पे डबल एंड लिख दो। नहीं, डबल एंड, एंड का सिंबल आपने किया है ना। इफ के परसेंटेज एम इक्वल इक्वल टू 0, उसके बाद एंड है, तो वहां पे वही सिंबल वापस से और एक बार लिखो ऐसे। इट शुड बी, नहीं इक्वल नहीं, कैंसिल करो। अब हाँ,
जीरो के बाद में आओ, जीरो के बाद में आपने क्या लिखा, एंड का सिंबल है ना, एंड। हाँ ये देखो, हाँ अमन जी ने जो चट, हाँ बस वो और एक बार करो। हाँ अब सेव करो इसको, एंड करो पहले, एंड, हाँ अब सेव करो इसको, एंड रन दिस, कंपाइल करो पहला, पहले कंपाइल इट, हाँ रन करो अब, रन इट, रन कैसे करोगे, जावा करके, हाँ करो करो चलेगा, जावा स्पेस ऑयलर्स स्पेस करके 10 करो। तो व्हाट आई हैव लर्न टुडे इज, मैंने जो सिंगल एंड यूज कर रहा था वो लॉजिकल एंड नहीं है, लॉजिकल एंड इज डबल एंड, करेक्ट, जो स्टीवन जी कह रहे थे, स्टीवन ने बताया भी नहीं हमको। स्पेस करके 10 करो, स्पेस करो एंड 10। आ रहे यार, अभी भी नहीं आ रहा, इज एन एलिमेंट वाइज एन ऑपरेटर, हाँ इज एन एलिमेंट वाइज एन ऑपरेटर, यस, स्टिल 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 ऐसा क्यों हो रहा है, स्टिल ऐसा क्यों हो रहा है। ये कोड मैंने कुछ टाइम पहले भी रन करके देखा था, कोई इशू नहीं, कोड पे आता है। अब मैं उसके अंदर और भी कुछ खेलते हैं हम लोग, लेट इट मेक मोर विजिबल। लाइन नंबर 13 को हटा दो, 13 को हटा दो, मतलब कि उसको कॉपी करके लाइन नंबर 18 पे पेस्ट कर दो उसको, हाँ उसको कॉपी करो, या फिर हाँ कॉपी करके उसको, या फिर क्या बोलते, कट कर दो, हाँ कट कर दो, कंट्रोल एक्स। हाँ अब जाके ये 18 जो लाइन है ना, वहां पे जाके उसको पेस्ट कर दो, लाइन नंबर 18, 18 के बाद, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, फॉर लूप के बाद, फॉर लूप के बाद उसको पेस्ट करो, 18 के बाद, 18 पे जाओ, एंटर करो एंड देन पेस्ट, ठीक है। यस यहाँ पे एंड एंटर करो और पेस्ट कर दो। हाँ, अब सेव करके रन करते देखते हैं। लेट्स सी ना, कुछ तो है, मतलब लॉजिकली हमारा चीजें तो राइट चल रही है, बट देयर इज सम माइनर एरर दैट वी आर मेकिंग, और ये कोड मैंने किया था, इट शुड हैव वर्क। ओके लेट्स जस्ट रन दिस, इसको देखते हैं तो एरर पता चलेगा, बिकॉज जीसीडी हर बार चेक करके वो बताने वाला है हमें। जावा ऑयलर 10, ओके लेट्स सी, ओके सो 0 1 1 2 1 2 1, कितनी बार 1 आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। फॉर 1 उसको, ओके ओके फॉर 1 उसको जीसीडी 1 कैसे आया, वेट 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 वेट, फॉर 1 जीसीडी 0 कैसे आ गया, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। अगर आप इस आउटपुट्स को पढ़ोगे तो वो सारे जीसीडी है, वो उसको 1 ऐसे क्यों दे रहा है, ठीक है। सो m इज रनिंग फ्रॉम 1, m इज लेस देन k, सो वो 9 नंबर्स देने चाहिए थे उसको। तो इनिशियली उसने प्रिंट a क्यों किया रे, k इज इक्वल टू 1, k इज लेस देन x, k इज प्लस प्लस, फॉर इंटीजर m इज इक्वल टू 1, m इज लेस देन k, m प्लस प्लस, ये भी सही है, ये मैं यहाँ तक ही उसको लेके जा रहा हूँ, वो भी सही है। जीसीडी के और एक्स का निकाला, वो इसके अंदर काम कर रहा है, वो भी सही है। यानी कि ए के अंदर क्या स्टोर होगा आफ्टर द लूप इज कंप्लीटेड, ए के अंदर स्टोर होगा द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स। उसको मैंने प्रिंट किया, लेकिन जब m का वैल्यू 1 है तब वो 0 कैसे स्टोर कर रहा है, बिकॉज अच्छा m का वैल्यू 1 है एंड m शुड बी लेस देन k, ओके। हाँ ओ ओके ओके ओके, ये चीज हो सकता है क्या, ओके फॉर के अंदर जो 8th वाला फॉर है ना, उसको m लेस देन और इक्वल टू k करो, और ऊपर भी जो है ना उसको लेस देन और इक्वल टू k करो, ओके। बिकॉज क्या हो रहा है ना, k का वैल्यू 1 फिर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे m का वैल्यू 1 वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब इसको सेव करते हैं, धीरे धीरे एरर निकल जाना चाहिए, इस सेव करो एंड जस्ट रन दिस, लेट्स सी। अब वो जो पहला वाला वो 1 बन जाएगा, बट वैल्यू और बढ़ जाएगा, बट ठीक है, लेकिन एरर धीरे धीरे ही बाहर निकलेगा। एंटर कीजिए, ठीक है, तो पहला 1 आया, यहाँ हो गया, चलो। सिंपल सा इशू किया हम लोग ने, यस। सिर्फ वहां पे इक्वल टू नहीं लिखने से क्या हो रहा था, कोड ओपन कीजिए, तो सो सिली, 100 के लिए भी काम कर रहा है, इट इज वर्किंग, राइट। सो वो कोड को ओपन कीजिए ना, मैं एरर बता देता हूँ जो हम लोग कब का मिस्टेक कर रहे थे। अगर आप लाइन नंबर 8 को रीड करोगे ना, m का वैल्यू 1 है, और जब k का वैल्यू 1 हो रहा था ना, तब वो m इज लेस देन k, दैट वाज एन इश्यू मेकिंग फॉर द एंटायर कोड,
क्या हो रहा था ना, k का वैल्यू 1 है और m का वैल्यू भी जब 1 है तब वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा था, और जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है। ठीक है, सो ये दोनों इक्वल टू होने पे परफेक्ट ऑयलर फंक्शन जैसा काम कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। लेकिन एरर करने से हम लोग ने दो चीजों को सीखा, एक तो यहाँ पे इक्वल डालना, और एक चीज हम लोग ने नोट डाउन की कि सिंगल एंड काम नहीं कर रहा है, डबल एंड हमको यूज करना चाहिए, बिकॉज सिंगल एंड कुछ और यूज के लिए उसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, ए एंड बी। ठीक है, कोई बात नहीं, डबल एंड को यूज करेंगे, ये मुझे चेंजेस लाने हैं और मैथ्स बैच को भी बताना है। बट थैंक यू सो मच ऋतिक जी, बहुत ही अच्छे से किया। ये कोड हो चुका है एक्चुअली हमारा, दिस इज अबाउट ऑयलर्स फंक्शन। ठीक है, ये कोड जो है वो मुझे करना पड़ेगा। दिस वाज ऑसम ऑसम ऑसम। ये कहीं ऑनलाइन है क्या, ऑयलर 5 फंक्शन का कोड बाय यूजिंग फॉर? मुझे नहीं लगता होगा, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते इसको आप, इसको आपको दिमाग घिस के ही करना पड़ता है। ठीक है, पर मजा लिया। ठीक है, क्षितिज समझ गया है, आपसे विदा लेना है अच्छा ठीक है, समझा। ओके हाँ अर्पिता जी, एक सेकेंड, लास्ट कोड होने के बाद हम लोग बैठते हैं। ठीक है, क्षितिज जी यस, लास्ट कोड किसका है, किसका है? अर्पिता जी, अगर इसी कोड में एरर है तो आप अभी प्रेजेंट कर दीजिए। साक्षी जी का है लास्ट कोड, अगर इसी कोड को देखते हैं। चलो ठीक है अर्पिता जी, बिकॉज आपका सिस्टम का एरर है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा था एंड में करता। कोड में एरर रहेगा तो आप अभी कर दीजिए, बिकॉज ये वाला साक्षी जी का बहुत जल्दी हो जाएगा, सो अदर्स कैन लीव, है ना। ओके वेरी गुड वेरी गुड, सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, साक्षी जी ने ऑलरेडी ये कोड लिख के रखा है। सो आई जस्ट रीड इट वंस। उन्होंने क्या लिखा है, क्लास सम स्मॉल एस से नाम दिया है, मैं चला लूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। वहां पे उन्होंने जो दिया है वो चल रहा है, बिकॉज आप सिर्फ एक ही डेटा दे रहे हो। अगर दो डेटा देने का टाइम आएगा ना साक्षी जी, तो आपने जो लिखा है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हटा दोगे तो अच्छा रहेगा। आपने जो मेन के अंदर जो 0 लिखा है ना वो हटा दो। यस, बिकॉज हम लोग मल्टीपल, हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद आपने, अरे बाबा, मेन का आपने बॉडी नहीं बनाया साक्षी जी, मेन को आपने लाइन ने को खत्म कर दिया कि मेन खत्म हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। आपने मेन के बाद जो सेमीकोलन किया ना, उसका मतलब वो वहीं पे खत्म हो रहा है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो वो सेमीकोलन नहीं आएगा, हटा दीजिए। अब बॉडी बनाना यानी कि आपको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा। ठीक है, यस वेरी गुड। अब जहां पे आप प्रिंट कर रहे हो ना, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को खत्म कर दीजिए। प्रिंट कहां पे कर रहे हो आप, सब खत्म कहां पे हो रहा है आपका, सब कोडिंग वहां पे, हाँ वेरी गुड, वहां पे कर दो, और एक डबल, और एक खत्म कर दो कर्ली ब्रैकेट को। यस वेरी गुड, नाउ बॉडी बन चुका है। अब आपने दिया इंटीजर n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स एंड args, वेरी गुड। फिर आपने एक नया वाला बनाया। एक चीज का ध्यान दीजिए, आपने किया सम इज इक्वल टू 0। क्या उसको पता है साक्षी जी उसका डेटा टाइप कौन सा है? सम जो है आपने यूज किया, लेकिन उसका डेटा टाइप कौन सा है पता चला? उसको पता चलेगा क्या? नहीं ना, तो डेटा टाइप बता दो। सम इक्वल टू 0 जो है, वहां पे उसको डेटा टाइप बताओ, इंट लिखिए, इंट स्पेस सम इज इक्वल टू 0। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, डेटा टाइप पहले लिखता है, फिर उसका नाम लिखता है, फिर वैल्यू देता है। जैसे कि आपने इंटीजर एन लिखा ना, वैसे इंटीजर स्पेस सम इज इक्वल टू 0, ऐसा। ठीक है, तो इंट यानी कि INT, वेरी गुड। हाँ जैक बोले ना, सम इज इक्वल टू 0। यस जैक, कुछ कहना है आपको? चैट बॉक्स में आपका कुछ है? नो नो, ओके, सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने ये भी सही है, के इज लेस देन और इक्वल टू 0 मत, के जो है हमें क्या चाहिए, 1 से लेकर, नेचुरल नंबर्स चाहिए ना, तो 1 से स्टार्ट कराओ और n तक लेके जाओ। सो लेस देन और इक्वल टू n। ओके सर, ओके ओके, हाँ ओके ग्रेट। एन के प्लस प्लस, वेरी गुड। सिस्टम का s स्मॉल है, ओके सही है। तो आपने भी सेम एरर किया जो इन्होंने किया था। मैंने मेरे भी यस वेरी गुड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नहीं लिखना है। ये 10 कहां से आएगा, यहां नहीं आएगा ना, तो डबल कोट्स करो, डबल कोट्स करो, प्लस करके n लिखो। डबल कोट्स कीजिए, डबल कोट्स, शिफ्ट प्रेस करो, डबल, हाँ प्लस करो, द सम ऑफ फर्स्ट n, प्लस के बाद n लिखना है, फिर वापस से प्लस करना है, फिर डबल कोट्स करना है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग को बीच में n का जो भी वैल्यू होगा वो देना है। ठीक है, प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज n क्या है, वो एक इंटीजर है, उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग है, तो दोनों के बीच में प्लस होना चाहिए।
ठीक है, तो प्लस यूज कीजिए, n के बाद भी प्लस करना है, ठीक है, बिकॉज दो अलग अलग डेटा टाइप है ना इसके लिए। ठीक है, अब सही है, हाँ अब बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, सेव करो, कंट्रोल एस कीजिए। हाँ ठीक है, अब CMD में जाते हैं। वेरी गुड, जितना हो सके हर कोई प्रैक्टिस कीजिए। हाँ यस, ओपन कीजिए, हो गया पीछे ओपन हो गया। ठीक है, यस क्या करोगे, डी ड्राइव में जाओगे, कोलन कीजिए, वेरी गुड आता है, वेरी गुड, CD, वेरी गुड, चलो जावा प्रोग्राम MS, वेरी गुड। अब जावा सी सम करके आपने सेव किया, डॉट जावा, वेरी गुड। अब प्रिंट सिस्टम डॉट कैन नॉट फाइंड द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ओके ठीक है, देख लेते हो वो लाइन में क्या है। हाँ शायद से वही लग रहा है मुझे भी, यहाँ से ऐसा लग रहा है। ठीक है, आई और एल में कुछ फर्क नहीं ज्यादा रखता, हाँ आई है वो, यस वही कुछ है। और भी कुछ एरर रहेगा तो देख लेते हैं। हाँ एल कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल ही है वो, स्मॉल ही है। हाँ बस अब सही लग रहा है, एक तो आई और एल कितना सिमिलर दिख रहा है, और वन भी सिमिलर दिखता है। ठीक है ठीक है, ओके। अब ऊपर का एरो यूज कीजिए, ऊपर का जो एरो एरो बटन होता है ना, हाँ चलो समझ गया आपको, एंटर करो। एरर होगा तो आएगा, नहीं है चलो रन कर देते हैं। जावा सम 10 कर दो, जावा सम 10, 10 की जगह पे 20 लिखो, बिकॉज आपने 10 लिखा था, मैं चाहता हूँ स्पेस करो और 20 लिखो, बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, एंटर कर दो, आउटपुट आ जाना चाहिए। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर इज, जो भी नंबर लिखा है 2870 शायद। ठीक है, सो दिस इज द कोड अबाउट एडिंग फर्स्ट एड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, विद दिस हमारा प्रैक्टिकल होता है खत्म। अब जिनका